ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कौन धातु देख रहे थे बाबू? अत धातु देख रहे थे, है ना। अत सातत्य गमने सर्वदा गमन अर्थ में आया कि नहीं। अत धातु है, उसके रूप देख रहे थे। बहुत सारे लकारों का देख भी लिए थे। आया दिमाग में बैठी प्रक्रिया उसकी, कोई दिक्कत नहीं ना। बिल्कुल सरल है बाबू, है ना। यदि भू धातु को बढ़िया समझे हुए है ना तो दादाजी की मांग पहुंचे नहीं पहुंचे आप तक? क्या दादाजी की मांग? क्या मांग? कुछ भेजे थे आपको? हाँ, वो अभी आए तो कह रहे थे कुछ मैसेज भेजे है। हाँ, हमें फोन आया। अच्छा, तो ऐसा करिए आप मेरे को फोन कर दीजिए। हाँ, कि उनका पेजी विद्यावार लेके आए हैं। अच्छा, तो 1 किलो लेते आए। अच्छा, मैं उसके लिए आए। मैसेज भेजोगे सर आप? अरे बाप रे, दादाजी को मतलब खुशी मना रहे। चलिए, तो क्या अत धातु था, है ना, उसके रूप देखे बाबू। तो प्रक्रिया दिमाग में आ रही है। सरल है बाबू, है ना। भू धातु का देखे है ना, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। धातु दे दे, आप रूप चलाइए। आया कि नहीं आया? चलिए, तो बोलो जरा उसके रूप बोलो। कहाँ कौन बहुत सारे लकार हो गए थे ना। बोला तो जरा, बोला लट का बोला तुम। लट लकारः अतति अततः अतंति अतसि अतथः अतथ अतामि अतावः अतामः। आगे का बोला। लेट लकारः आत आततुः आतुः आतित आततुः आत आत आततुः, ये क्या होता है? आततुः हाँ, आततुः आत आत आतेव आतेम। सरल है बाबू। आत जब वो द्वित्व और वो सब करके पूरी प्रक्रिया करके आत बना लिए, आगे सब जो वो आदेश किए हैं नोट हो, वो सब मिला दिए हैं। और कौन काम उसमें किए हैं? कुछ नहीं ना। वो प्रक्रिया बैठी चंदन, बनाओ जरा आत और रूप बनाओ। आत नहीं, अत नहीं, आत। पहले रूप ठीक बोला। आत, हाँ, ये रूप बनाना है। तो अत ये धातु थी। हाँ, अत सातत्य गमने, साथ में बोला करो। लेकिन अपने से दिमाग में समझना, अत ये धातु इतना ही है, वो तो अर्थ है। लेकिन साथ में बोलो तो जीवा के ऊपर लगे हाथ चढ़ा, जैसे भू सत्तायाम चढ़ा रहता है, वैसे अत सातत्य गमने ऐसे चढ़ा रहना चाहिए पीछे पीछे। हाँ, अत सातत्य गमने धातु से क्या लाएंगे? धातु से परोक्ष लेट, इस सूत्र से लेट लाएंगे। तो मैं इटा बताऊं। ठीक है। अत लस्य दिवादयः अत ति। और फिर ललतु परस्मै पदानां ललतु सुस्थलतु सर्णलवमाः। इससे क्या कर दोगे? ये लीड संबंधी परस्मै पद है ना, थिप, उसके स्थान में जो कि पहला है तो पहला आदेश कर दिया गया है। कौन आदेश? लल कर देंगे। लला भी दो, अब बचेगा अत। ये स्थिति रही। लिटि धातोर अनभ्यासस्य, यही सूत्र लगाएंगे। इधर भू का आगम तो होना नहीं है, वो तो भू धातु के लिए जो स्पेशल सूत्र था वो यहाँ नहीं ना लगेगा। तो इसलिए वही लगाओ, लिटि धातोर अनभ्यासस्य। किसको द्वित्व कर दोगे? अनभ्यास धातु का कौन से एकाच को? प्रथम एकाच को कर देंगे। हालांकि अजाति धातु है तो द्वितीय एकाच को करना चाहिए, लेकिन द्वितीय एकाच है ही नहीं, तो कहाँ से द्वितीय एकाच को द्वित्व कर लेंगे? प्रथम एकाच को ही किया जाएगा। तो कर लो। अत प्रथम एकाच है ना। अरे कहे थे आपको कि उसके आसपास जो उसके अवयव है उसको भी पकड़ लेना है ना। तो अत को द्वित्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अत स्थिति बन जाएगी। फिर उसके बाद सूत्र आएगा हलादिहि शेष पूर्वोभ्यास। वो लगाएंगे हलादि शेष। विधि सूत्र तो वही आएगा, गलत नहीं बोले हो। सही बोले हो। लेकिन वो क्या कहता है? अभ्यासस्य आदि हल शिष्यते मने हलो लुभ्यन्ते, ऐसा कहता है ना वो। कहता है, ऐसा कहता है। तो अभ्यास पहले पूछेगा ना कोई आदमी कि अभ्यास क्या होता है, तो वही पूर्वोभ्यास। इससे क्या हो जाएगी? पूर्व वाले अत की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी ना। अरे यही तो कहा था, अत्र ये पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। शास्त्र द्वित्व ही है। तो चलो कर लो, अभ्यास संज्ञा की। अब लगा दो हलादि शेष। हलादि शेष से तकार का लोप कर देंगे। इसका अर्थ घटाओ थोड़ा, है ना। कल तुम्ही को संदेह हुआ
हुआ था कुछ इसके विषय में जब यहाँ पर लगा है, तो इसी ने पूछा था ना। हाँ। सटीक प्रश्न था, गलत नहीं था, एकदम दिमाग में आना ही चाहिए। अरे अभ्यास का आदि हल शेष रहेगा, अन्य हल लोप होगा। उसने कहा अभ्यास का आदि हल तो है ही नहीं यहाँ पर, यही कहा था ना। क्या कहा था? अभ्यास में आदि हल तो है ही नहीं, तो फिर आगे भी काम नहीं करेंगे कुछ, यहीं से काम रुक गया। हाँ, है कि नहीं है? तो आगे तो इसका थोड़ा अर्थ थोड़ा ध्यान में रखना, इसमें उलझना नहीं। आपको अन्य हल का लोप भी करना है। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? क्या करना है? अन्य हल का लोप करना है। ठीक हुआ? हाँ। चलिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बाबू। हाँ। और तो कौन किसका लोप हो जाएगा? तकार का लोप हो तकार का जाएगा। लोप। ये इसमें ये जब अलादी शेष जब पढ़ा है ना, तो किसी लड़की ने भी ये प्रश्न पूछा है, कमेंट में पढ़ा है, हम को ध्यान था लेकिन दूसरे दिन फिर उठा, वो मतलब याद नहीं आया, और न शुरुआत में बताया अलादी शेषा में कुछ इसी तरह की कुछ शंका थी। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा विचार करिए आप लोग, और कुछ दिक्कत हो तो बोलिएगा, तो आपको मतलब उसको थोड़ा ठीक कर लिया जाएगा। कुछ उसमें है नहीं, सरल है कि नहीं है। तो अभी तो इतना ही समझ के चलो, आदि हल है तो बाबू उसका लोप हो जाएगा, और नहीं भी है तो आदि हल होगा तो शेष रहेगा, और अन्य हल होगा लोप हो जाएगा। ये इतना मुख्य बात याद रख के तकार का लोप कर देंगे, तो क्या बन गया? अ अत अ। हाँ, ये स्थिति बन गई। उसके बाद सूत्र आएगा रस्वः। हाँ, ये भी लगाएंगे, है कि नहीं? पर्जन्य लक्षण प्रवृत्ति करके ये लग जाएगा। अ को अही हो जाएगा, तो अ अत अ यही रहेगा। फिर अ अत अ। अरे बोला ना बाबू, क्या लगाओगे सूत्र? अब वो सब तो लगना नहीं, अभ्यास से चर्चा वगैरह ये सब तो लगने नहीं लगना है। अभ्यास से चर्चा ये सब प्राप्त ही नहीं है। तो फिर अब कौन लगाओगे? आड़ में कोई न लगना हो तो फिर आड़ जाति नाम, आड़ जाति नाम लगेगा। अरे पागल हो तो लूंग लंग रिंग छोड़ू जाता होगा आपा था, तो लूंग लंग रिंग के परे रहते। तो यहाँ कहाँ इसमें तीनों में से कोई है? लीट पर में है ना। तो यहाँ तो वो लगे नहीं आए जाते, तो फिर अ में कुछ नहीं है तो फिर संधि कर देंगे। अतोगुणे से पर रूप कर देंगे। हाँ, ठीक कर लो। तो क्या रूप बनेगा जरा देखो। को क्या करोगे? पर रूप करोगे ना, तो बोलो ना होगा। अरे बोलो रूप भाई, क्या अब होगा? यही अत ये बनेगा। और मिला दो तो क्या रूप बनेगा? आता रूप है ना। इसका मतलब एक सूत्र छोड़ रहे हो। अरे यही के लिए तो एक आया था, आया आदे है। अभ्यास अभ्यास में यदि आदिभूत क्या हो बाबू? आदिभूत मतलब प्रथम प्रारंभ में ही यदि अकार हो तो उसको क्या होता है? दीर्घ होता है। दीर्घ होता है। इसी के यही तो एक मेन सूत्र था, इसका अलग से लगा, बाकी सब तो पूरा नहीं था। आगे नहीं तो अ जब था उस स्थिति में क्यों लग जाएगा? अत आदे लग जाएगा। यदि ये सूत्र नहीं होता तो तुम जो कह रहे थे वो बन जाता, लेकिन सूत्र है ना अभ्यास का। यदि मान लो पच धातु होगी, ध्यान रखना, पच को लीट पर रहते जब द्वित्व करोगे पच पच, वहां पर ये अत आदे लगेगा कि नहीं लगेगा? जरा बताओ। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अभ्यास आदिभूत अत नहीं है। आया कि नहीं आया? ये मत करना है कि अचो के मध्य में जो आदि अच, ऐसा नहीं करना है, तब तो पका मिल जाएगा। आया कि नहीं आया? अभ्यास का जो आदिभूत, अभ्यास के आदि में अ होना चाहिए, रस्वाकार। तो वहाँ तो अभ्यास के आदि में प है, तो वहाँ नहीं लगेगा। बैठ रहा दिमाग में? अरे ना, तो चलो यहाँ पर क्या कर लेंगे? आदिभूत आकार को दीर्घ कर देंगे, और दीर्घ करने के बाद अब तो गुणे लगेगा नहीं। कौन लगाओगे सूत्र? आकाश दीर्घ कर देंगे। आ को दीर्घ आ कर दिए तो क्या बन गया? आत मिला दो। ऐसे आज सब जगह बन जाएगा। आगे का प्रत्यय मिला बोलना है। क्या इसमें दिक्कत वाली बात है भाई? बोल लिया लड़का, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही साफ रखो बाबू, है कि नहीं है? चलिए हो गया। आगे चले। ये लीट लकार का हो गया। इसके बाद क्या आया बाबू? लुट लकार। लुट लकार आया। बोला है लुट लकार का रूप बोला, तुम बोला लुट लकार का। अतिता अतितारौ अतितारः अतितासी अतितास्थः अतितास्थ अतितास्मि अतितास्वः अतितास्मः। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ है। बोला आगे का बोलो। लिट लकारः अतिष्यति अतिष्यतः अतिष्यन्ति अतिष्यसि अतिष्यथः अतिष्यथ अतिष्यामि अतिष्यावः अतिष्यामः। इसमें तो कोई नया सूत्र ही नहीं लगा है भाई, वही का वही तो है सब। अरे जैसे वहाँ बनाए थे वही तो यहाँ पर आगे बोला। लोट लकार
हाँ बोला, आगे बोलो, मुंह क्या ताक रहे हो? अतताम अततात अतताम अतंतु अत अततात अततम अतत अतानी अताव अताम। कोई नहीं आंसू, बिल्कुल साफ है। किसी को प्रक्रिया में कोई दिक्कत हो तो बोलना। हाँ आगे विधिर लिंग लकार विधिर लिंग आएगा, लोट के बाद विधिर लिंग आता है पगलेट आदमी। लंग लकार लंग लकार आएगा ना, हाँ। इसमें थोड़ा हाँ बोला रूप बोल लो इसका। आतत आतताम आतन आतः आततम आतथ आतत आतत। अरे त हो गया ना, तस तस तमी पाम दान दान दाम से। आतत आततम आतताव आतताम। ये क्या बोला अब तू मंड बंड? आतताव ऐसा क्या बनता है? बस फ्लो में बोल रहे हो, कुछ प्रक्रिया नहीं पता है क्या? आतत बनाओ जरा, आतत बनाओ, पहला वाला पहले आतत बनाओ तब समझ में आएगा। अत धातु है, से उसे क्या लाओगे? अनद्यतने लंग से सूत्र से लंग लाएंगे, सब लोग ध्यान देंगे, बीच में से पूछ लेंगे तो फिर खटिया खड़ी हो जाएगी। हाँ अनद्यतने लंग से लंग कर लेंगे, लंग में अंगावेतौ अत ल, फिर अरे लंग अत ती, हम्म, फिर इतश्च से इकार इकार का लोप कर दो भाई, अत था। हाँ फिर और सब होगा कि नहीं होगा? तो फिर सब क्यों नहीं होगा? होगा। तो ये इतनी बात दिमाग में रखो बाबू, हर बार का ये नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, हर बार नहीं विचार किया जाता। अरे फटाक से सब करना है, जहाँ सब होना है हाँ। वहां पर ध्यान रखो, जो भी ल रहेगा उसके स्थान में टिप करके सब तुरंत कर देना है, छपा भी तो करके अब बजा देना है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो स्थिति बनी अत अत, इतच भी लगा दियो हाँ। तो अत त, ये स्थिति बनी। हाँ अब विचार करो, अब कौन लगेगा? लोंग लंग लिंग छोड़ू दाता ये लगेगा नहीं। हाँ उसका अपवाद सूत्र आ जाएगा, आड़ जाती। हाँ। ये प्राप्त होने जा रहा था कि भैया लुंग लंग रिंग कोई पर अंग पर में है ना भाई, तो क्या होना चाहिए? अंग को अटका आगम होना चाहिए। तो अंग कौन है चूटू यहाँ पर? अत अत, हाँ सही बोला। हाँ। अरे त परे रहते अंग कौन है? अत लुंग के परे लंग के परे रहते अत अंग है। हाँ। तो उसको अटागम होने जा रहा था, हाँ। लेकिन उसका अपवाद आया कि भैया यदि वो अंग कैसा हो? अजादी हो, तो उसको क्या आगम करना है? आगम करना। हाँ, आया कि नहीं? हाँ। तो जिससे सार निकल करके ये आया कि हलादी अंग रहेगा तो वहाँ लुंग लंग लिंगसु लगेगा, हाँ। और यदि अजादी अंग रहेगा तो आड़ा जाति नाम से आड़ आगम होगा। आया? हाँ। पित्त आदि में हो जाएगा। तो आ अत त ये बन गया। आ अत में कोई कार्य कर लो, आटश्च से वृद्धि कर लेंगे, आ तो ये बन जाएगा। अब आ तो सब जगह बन रहा है, आ तो सब जगह बन रहा है। आप आगे प्रत्यय देखता चलिए, हाँ। आगे आपका प्रत्यय क्या है उसके अनुसार काम करिए। तो ध्यान रखो क्या बन जाएगा? आतत, उसमें तस को तान कर देते तो बोलते चलो, उसके बाद जी को अंति करेंगे, इतस लगाएंगे, कर देंगे और अन्न मिला देंगे। अरे आता अन्न में गुण सब्जी करेंगे, आता गुण से पर कर देंगे, क्या बन जाएगा? आतन बन जाएगा। आगे बोला, आगे क्या रहेगा? स रहेगा शिव का। हाँ। तो उसको विसर्ग कर देंगे भैया, तो आता हो, उधर तम करेंगे, उधर त करेंगे, इधर हम कर लेंगे, अमी पूर्व लगा लेंगे। उसके बाद और जहाँ ऐसे दो मिल जाए संधि कर लिया, आता तम कर लेंगे। अब इधर क्या कर रहे हो? इसके आगे यहीं से तुम गड़बड़ाए थे। आता से आगे कौन प्रत्यय है? वश में सकार का तो चला गया, नहीं इधर से लोग कर देंगे, क्या रूप बनेगा? आताव तो कौन सूत्र लगाना आतो छोड़े? दीर्घ वो यही यही लगा, यही आता हो ये बना। हाँ। और तुम बोल रहे थे क्या? आता था वो वो पगलेट आदमी। तो इसी की वजह से तो पूरा खिचड़ी पका है। लेकिन ध्यान रखो बाबू, हाँ। ये किसी को भी गलती नहीं होनी चाहिए बाबू, है कि नहीं है? हाँ। स्वाभाविक है, शुरू का है तो थोड़ा होता है, लेकिन ये ऐसी मत करो बाबू। एक बार चूंकि शुरुआत में ही गलत रास्ता पकड़ोगे ना, इसलिए 2-3 दिन शुरुआत को हमको थोड़ा टाइट रखना पड़ा, है कि नहीं है? क्योंकि एक बार वरना वादी की शुरुआत में अंट संट मुंह से निकलने लगता ना, फिर कोई बस नहीं कर पाता। यदि भू धातु में ही गड़बड़ सड़बड़ बोलो तो आगे का क्या भरोसा है? कोई नहीं। इसलिए थोड़ा और ज्यादा वो कर दिए थे। हमको भी ध्यान था कि थोड़ा अतिशय हो रहा है, लेकिन क्या करें, जरूरी है भाई। कोई भी नया प्रकरण है ना भाई, इस तरह ये वादी की प्रक्रिया तो पड़े नहीं है। सुबंध उबंध का तो चढ़ गया था दिमाग, ऐसे ही इसका भी चढ़ना चाहिए ना।
तो फिर ध्यान रखो थोड़ा, है कि नहीं? कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पर संदेह रहता है उसको निकाला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना? तो चलो क्या बन गया? तो दीर्घ यही लग के बाबू ये बन गया, ये लकार का काम खत्म हुआ, ठीक हुआ। इसके बाद कौन लकार आया? विधिर लिंग का बोला, कौन बोलेगा? विधिर लिंग का बोला, विधिर लिंग बोला। अरे उधर भवेद किए थे ना, बस कुछ नहीं, इसमें भी अतेत कर लेंगे। अरे वही अतेय बना करके फिर आगे प्रत्यय मिला, लोपो वाली लगना है लगा, नहीं लगना तो मत लगाओ, बस यही तो रूप बोला सीधे। अतेत, अतेताम, अतेयुहु, अतेहे, अतेतम, अतेत, अतेयम, अतेव, अतेम। कोई संदेह नहीं, एकदम साफ है, ये नहीं सरल है, कोई अब इसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रक्रिया की है। चल ये भी हो गया, इसमें तो 8 आगम भी नहीं होना था, कोई प्रश्न ही नहीं था। चलिए इसके बाद कौन आया? यहाँ से छोड़े थे, आज लिंग से छोड़े थे। अच्छा आप लोगों ने बनाया कि नहीं? 2 लकार का आपको बनाने के लिए कहे थे, थोड़ा मिलाइएगा साथ में। चलिए किसी का यदि गलत अपने से हुआ हो तो बताइएगा। सब लोग अपने से बनाए बनाए ना? अच्छा चलो, 2 लकार का कहे थे, लुंग के तो छोड़ने के लिए कहे थे, क्योंकि उसमें सूत्र लगने हैं 2-3, तो उसको तो कर देखेंगे अभी क्या होता है, अर्थ तब देखेंगे। अभी आया आशीर लिंग लगा, सूत्र लगा, अर्थ धातु से इसे क्या कर लेंगे? लिंग कर लेंगे। ये लिंग करने से पहले बाबू अत के आकार की संज्ञा जरूर करना, ये चीज ध्यान रखना है। ये ना हम बोलते नहीं, इसका मतलब नहीं करना, ऐसा नहीं। अतो धातु है ना, आकार जो है उसकी संज्ञा करके लोप करोगे, लिंग लाएंगे, वो तो पहले ही काम हो जाएगा। संज्ञा करके जो हटाना वो सब पहले ही हटा दिया है। तो अत लिंग में इंगा, तो ये आशीर्वाद अर्थ में लिंग है, ध्यान रखेगा। तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा? तिबा भी हो जाएंगे, आया कि नहीं आया? तो तिप का ती, उसमें भी इतस्त से कर देंगे, आया कि नहीं? और ये आशीषी लिंग के स्थान में हुआ तिप, चाहे आगे जो भी होंगे उसी के स्थान में होंगे तसादी, उन सबों की क्या हो जाएगी? आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी, इसलिए सबका कोई प्रश्न नहीं है, आया कि नहीं? पहले विचार कर लेना, सब होना है कि नहीं होना है, आया कि नहीं? कि उसका अपवाद होना है कि कुछ नहीं होना है। तो चलो अतः ये बन गया, ठीक हुआ। अब इसके बाद कौन सूत्र लगेगा? तो लगाओ अपना भाई, लिंग लकार है ही ना, कौन लगाओगे? यही लगाए थे। चलिए किसी का भी अपने से बताइएगा कि हमारी प्रक्रिया इस तरह से नहीं चली थी। क्या बोला? लिंगा सीसी के धातु संज्ञा कर लेंगे, कर दिए ना, तभी तो कहे सब नहीं होगा। अरे वो करने के बाद ही तो कहे सब नहीं होगा, क्योंकि कर्तर्थक अब सार्वधातुक पर नहीं रहा, इसलिए नहीं होगा। वो तो कर ही दिए, क्या आप बार बार कहे? चलो हो गया। तो चलो कौन सूत्र लगाएंगे? ये क्या कर देगा? लिंग पे क्या अर्थ, क्या वृत्ति बोला इसका जरा है कि नहीं? लिंग संबंधित परस्मय पद को आयासुत आगम होता है, गीत होता है और उदात्त भी होता है, ध्यान रखना। तो चलो यासुत आगम कर लो, उठा भी तो टिकवा दादी में कर लेंगे, और यास्त ये बन गया, नहीं बना? बन गया। चलो अब इसके बाद क्या लगाना है? कोई लगाना है यहाँ? इसमें हटागम तो कुछ होना नहीं होगा, तो इसको हो संयोग। अब इधर को वो गुण भी तो नहीं ना होना है, नहीं होना। तो देखो अत्यास सब जगह बनेगा, बनाएगा ना अत्यास, ये सब जगह बनेगा। आगे का प्रत्यय ध्यान रखना, आया कि नहीं आया? सब जगह वो लिंग सलोपन अंत्य की प्राप्ति है, ध्यान रखिएगा। अरे क्या कहा था वो? प्राप्त है, लेकिन उसको अभी प्राप्त है, कौन लगाएंगे? अतो ये यहाँ लग जाएगा, अतो ये यह लग जाएगा। क्या कहता है? अतो ये यह तो फिर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर लिंगा सलोपोनंत्य से का लोप नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अरे लिंगा सलोपोनंत्य से नहीं हो जाएगा सका लोप, नहीं होगा वो भी नहीं। तो भाई अरे वो तो ये अपवाद नहीं लगता, तो सामान्य सूत्र लगाएंगे ना। चलो आप दोनों छोड़ो। गुरुजी इसमें तो एक में बेग में कुछ नहीं, लिंगा सलोपोनंत्य से लगेगा नहीं लगेगा।
क्योंकि उस वो तो ये अपवाद होता है हाँ। उसमें विधिलिंग में, हाँ। इसलिए उसको नहीं हम लगेगा। छोड़ते हैं, नहीं लगेगा। समझिएगा, हाँ। इसलिए उसको बात की वो लग जाता है। हाँ। लेकिन बाबू यहाँ तो लगना चाहिए ना, यहाँ तो वो अर्थ से पर में है तो ये को लगना नहीं, तो सामान्य ये सूत्र लगाओ क्या नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ अनंत सकार नहीं है। क्यों अनंत नहीं है? बेवकूफ हो तुम तो बड़े। अतियास्त का है तो अंतिम में कौन तुमको समझ में आ रहा है? ये सार्वधातु कहता है, सार्वधातुक लिंगो। तो क्या यहाँ पर है? यहाँ आधातुक है। कौन अर्ध धातु के? ये यास। तो यास के लिए कहाँ कहा वो सार्वधातु क्या अर्ध धातु? क्या उसकी वृत्ति ध्यान देगी? बोला है नेपाली, तुम उसको नहीं आया? सार्वधातु का लिंग जो यहाँ यास्त है हाँ और उसके अर्ध धातु संज्ञा हो गई है। हाँ, तो क्या मतलब कौन सी चीज तो यहाँ लिंग कम नहीं? सलपन अंत्यस्य ये सूत्र नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? यही तो पूछ रहे हैं। सार्वधातु का लिंगो अनंत्यस्य सस्य लोप कहता है, तो यहाँ सार्वधातु का लिंग का नहीं है, ये बोला ना, आगे कहाँ भग रहे हो, निकले जा रहे हो। अरे सार्वधातु के लिंग ही नहीं लिया है। अरे लिंग ऐसी चीज है, अभी तो किए हैं आप अर्धधातु संज्ञा, तो कहाँ से वो नहीं ना लग रहा नहीं लगेगा। है? चलो अत्यास बनेगा सब जगह। हाँ। अब अत्यास आगे तो हल है, हाँ। तो ये सब का दोनों का संयोग संयोग है, है। वो भी प्रधान संयोग है, जो है लोग जानते हैं कौन सूत्र लगेगा। ओहो संयोगादेव रमेशा। इससे क्या हो जाएगा बाबू? सकार का लोप हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ। तो अत्यास यही रूप बनेगा हाँ। ना, सका लोप अत्यास। संयोग आदि सकार का लोप हो गया। हाँ। और आगे भी ध्यान रखना, जहाँ हाँ। करना हो वहाँ करना, वरना फिर मिलाते चलना हाँ। विभक्ति नहीं आया। आ गया। अत्यात यही बनाए बनाए ना। थे। ये चाहिए यहाँ ध्यान रखना, वो यासुट को किदवत भाव कर लेंगे ना। हाँ कर लेंगे। कितवत भाव कर लेंगे, लेकिन वो गुण का निषेध करता था। हाँ, कौन गुण का निषेध करता? सार धातु का धातु का जो हो, इस सूत्र से होने वाला जो गुण था उसका निषेध यहाँ पे कौन कर रहा था? नीति चा गीति जा ये सूत्र कर रहा था, लेकिन यहाँ पे गुण प्राप्त ही नहीं है। प्राप्त ही नहीं है, ये भी बात प्राप्त इसकी सही है भाई, कि भाई गुण प्राप्त ही है नहीं है, ये करना ही नहीं है, तो फिर प्राप्त काहे किदवत भाव भी करे। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो, लेकिन समझ के रखना, मान लीजिए वो सूत्र छूट ना जाए, इसलिए हाँ। बता रहे हैं कि भाई वो भी करने के लिए तो कर ही सकते कर सकते हैं। कुछ प्रयोजन नहीं मिलेगा नहीं। यहाँ पर, तो है कि नहीं, उसको कित करके नहीं ना कोई लाभ है। नहीं। लेकिन ध्यान रखना, सही पकड़ा है वो, हाँ। कि भाई वो धातु कार धातु को ये तो प्राप्ति नहीं ना है, हाँ। इगंधम कहाँ मिल रहा है भाई? हाँ। तो गुण तो प्राप्त नहीं, नहीं निषेध है। करना नहीं, तो नहीं। किदवत भाव भी काहे करे, नहीं। ये उसकी बात है। लेकिन सूत्र दिमाग में रखना, रखना। जब भी विचार आए तो चलो हो गया। हाँ। अत्यास बन गया, इसके बाद क्या बनाएंगे? अत्यास बना ही लेंगे। हाँ। आगे सीधे ताम रहेगा, हाँ, क्या रहेगा। करोगे? यहाँ तो सका लोग नहीं होना। तो क्या बन जाएगा? अत्यासम अत्यासु बोला ना अत्यास्तम अत्यास्त अत्यासम अत्यास्व अत्यास्म। चुटू का नहीं आया, चुटू को अंड बंड कर रहा है, कुछ अत्यास। प्रकृति प्रत्यय नहीं पता है, क्या बोलो अकेले? ऐसे अंड बंड बोलो के बाबू नहीं चलोगे। हाँ, अत्यास है, उससे मेप के स्थान पे तस थस थमेपाम तान तन तामा से अम कर देंगे, हाँ। और फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप में का हमें पूर्व लगाना है यहाँ पर, नहीं लगाना। नहीं, वो हलंत है, तो फिर तो मिला देंगे उसको, तो अत्या। अत्यासम। हाँ, तो पूरा लुकार बोलो। अत्यात अत्यास्ताम अत्यासु अत्याह अत्यास्तम अत्यास्त अत्यासम अत्यास्व अत्यास्म। हाँ। सब लोग बनाए हैं। हाँ। सबको प्रक्रिया अपने हाँ। से देखी कि एक दूसरे का कॉपी मारे है कि नहीं ना किए? नहीं। ये काम नहीं करना बाबू। हाँ। बन जाने के बाद दूसरों को दिखाइए, हाँ। 50 लोगों को दिखाइए कि भाई चेक करो, इसमें से गलती निकालो, है कि नहीं है? लेकिन पहले चोरी नहीं करना। हाँ। आया कि नहीं? तो ये काम इसका खत्म हुआ, तो सरल था बाबू। हाँ। चलिए, क्या बोला? एक प्रश्न था बोलो बाबू। कि जब यासुट आगम होने से पहले हाँ। आशी लिंग में आएगा तो लिंग आशी से अर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। तो अर्ध धातु का कसेड़ वाला आगम होना चाहिए था। किसको? या तो जब बना अर्थ या तो ये बला है, बल है, तो उसमें आगम होगा कि नहीं? ये यास होने से पहले विचार करना था, वो आया नहीं। तो यासुट मतलब राज देखेगा यासुट ईटागम होने की। हाँ, तो इसमें यासुट हो जाने के बाद ईटागम नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि वलाजी नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। तो पूर्व पर देखे आप कुछ, हाँ, पूर्व पर देखे थे, हाँ। कौन पहले लगेगा? इसमें यासुटी है? अरे किन दोनों में देखना है आपको? आठ धातु का शेड वाला वलादे और दूसरा चुटू, यासुट पर हाँ, ये दोनों देखना है ना। तो कौन लगेगा?
गुरुजी परत्वाद तो ये आर धातु का शेड वाला दे ये लगना है। अरे बाप रे, जो मामला फंस रहा है। तो इसमें नहीं है। उलझ रहा है। परत्वत भी वही आ रहा है। हाँ। हैं? कौन आ रहा है? आर्ध धातु का सेठ वाला दे है। बड़ी समस्या है भाई। है कि नहीं है? देखो बाबू, यासुट यदि कर दे तो ईटागम होगा? नहीं होगा। यासुट नहीं करेंगे तो ईटागम होगा? हाँ आया कि नहीं? हाँ। अच्छा, ईटागम हो जाएगा तो यासुट होगा? ईटागम यदि हो जाए हाँ। तो भी यासुट हो सकता है। हाँ। यासुट को होने में क्या दिक्कत हाँ, है? हो सकता उसको तो लिंग चाहिए। हाँ। उसका परस में पद चाहिए। हाँ। उसको ईटागम हो गया हो तो भी क्या मतलब है? उसी को हुआ है हाँ। तो परस में पद ही है। हाँ। आया कि नहीं? तो यासुट होगा। हाँ। ईटागम होने के बाद भी यासुट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और या ईटागम नहीं भी हुआ हो तो यासुट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो इस दोनों में एक कोई नित्य विधि पड़ रही है। कोई मैं कलाल हो तो बताए, पता है नित्य? हाँ। कृत्येपि अकृत्येपि यो विधि चरितार्थ स नित्य है कि नहीं है? हाँ। मतलब दूसरे वाला हो चाहे न हो, उसके करने पर और न करने पर भी जो विधि प्राप्त हो उसको नित्य कहते हैं। तो कौन सा होगा नित्य? यासुडागम नित्य होगा कि ईटागम नित्य होगा? यासुडागम, क्योंकि ईट के होने पर भी हो रहा है, ईट के न होने पर भी हो रहा है। ईट का ऐसा नहीं है बाबू। हाँ। है कि नहीं है? ईट का ऐसा नहीं नहीं है। है। वो तो यासुट के होने पर नहीं हो रहा है, यासुट नहीं होता तो होता। दोनों अवस्था में नहीं ना प्राप्त। तो नित्य तो आज पर की अपेक्षा नित्य क्या होता है? बलवान होता है। पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय। पर नित्य, अंतरंग और अपवाद, ये 4 क्रम याद रखना। हाँ। कौन? पर नित्य, अंतरंग और अपवाद। इसमें उत्तर वाला क्या होता है? बलवान होता है। लिख लो, इस परिभाषा को लिख लो। पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पर नित्यांतरंगापवादानाम, पर नित्य और अंतरंग, नित्य और अंतरंग में कसवर्ण दीर्घ लगा देंगे। नित्यांतरंग और अपवाद है आगे, तो नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम, उत्तरोत्तरम, उत्तरम उत्तरम, तो उत्तरोत्तरम बलीयः। यही तो परिभाषा कर दी है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। आया समझ में? क्या बोले चुटू? पर नित्यंग अपवादानाम। क्या बोल रहे हो अंड बंड? नित्यंग अपवाद, नित्यंग कहाँ बोले हम? नित्यंगापवादानाम। नित्यांतरंग, अंतरंग का है ना, इसलिए अलग अलग भी बोल रहे तब भी अंड बंड कर रहा है। अलग अलग भी बोले सब शब्दों को। पर नित्य, अंतरंग और अपवाद, ये 4 ठो है। चारों का द्वंद्व करके षष्ठी का बहुवचन बनाना है। हाँ। 4 को लिखो अलग अलग क्रम से पहले। पर, फिर डेश करके नित्य, फिर डेश करके अंतरंग, फिर डेश करके अपवाद। 4 ठो हुए। हाँ। बस इन्हीं की षष्ठी का बहुवचन बनाना है। आया कि नहीं? हाँ। अब संधि करके आप बनाते रहिएगा। कौन 4 हुए क्रम से बोला चुटू? पर नित्य, अंतरंग, अपवाद। अपवाद, इनमें उत्तरोत्तर बलवान होता है। उत्तर वाला पूर्व की अपेक्षा बलवान होता है। तो देखो, पर की अपेक्षा कौन बलवान होता है? नित्य। नित्य। आया कि नहीं आया? पर की अपेक्षा अंतरंग भी बलवान होता है, पर की अपेक्षा अपवाद भी बलवान होता है। उत्तर वाला सब बलवान होता बलवान जाएगा। हाँ। नित्य की अपेक्षा कौन कौन बलवान होगा? अंतरंग और अपवाद। और अंतरंग की अपेक्षा कौन बलवान होगा? अपवाद। अपवाद सर्वतो बलिवान।
अपवाद सबसे बलवान होता है, सबको छोड़ देता आया कि नहीं। तो ये ध्यान रखो, ये 4 का उत्तरोत्तरम बलि 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 आया कि नहीं, उत्तरोत्तरम बलि। तो ये 4 आया। तो अभी परत्वाज आप कह रहे थे कौन लगेगा, आर्ध धातु का कसेड़ वाला है, लेकिन पर की अपेक्षा कौन बलवान होता है, द्वितीय बलवान होता है ना। तो ये यासुट परस में पदेशु धातु तो किच्छ क्या है, इसलिए बलवान होने का वो लग जाएगा पहले। तो जब लग जाएगा तो फिर तो आपका वही डागम होने का नहीं आया। नेपाली बाबा आया समझ में कुछ की नहीं। हाँ चलो, तो ध्यान रखो, इसलिए डागम नहीं किए। अच्छा सोचा कि भाई अर्ध धातु खो रहा है, वलादी अर्ध धातु डागम काहे नहीं कर रहे हो, होना चाहिए ना। अरे वो सामान्य सूत्र जब सब जगह कर रहे हैं तो यहाँ पर भी करो। अरे स्यो में कर रहे हैं, ताश में कर रहे हैं, सिली का सीच बचेगा तो वहाँ करेंगे, आया कि नहीं, सिली का सीच होगा तो वहाँ करेंगे, बचेगा तो आया कि नहीं। तो सब जगह करे तो तीप भी अर्ध धातु हो गया तो क्यों नहीं हो, सही प्रश्न। लेकिन ध्यान रखना यही कारण है। चलो हो गया, आगे चले। और कुछ पूछना है, खत्म। चलो बोला एक बार लिंग आ जाओ, वो बोल के खत्म करो। आशीर लिंग का लिंग लगा रहा, सब लोग बोला। आया कि नहीं, ये कर लिए। अब इसके बाद क्या आया बाबू, 9 आगे के चला जाए, लुंग लकार आया, लुंग आया ना, 8 लकार हो गए। अच्छा वो 10वां भी आप बना लिए हैं, उसको भी पहले कर लिया जाए। चलो बना लेते हैं, फिर एक का काम बचेगा, उसको देखते हैं। 10वां लकार कौन सा था, अत धातु का लिंग लकार। अत धातु से लिंग लकार लाएंगे, किस सूत्र से लाएंगे, सूत्र नहीं उठ रहा है टूटू फटाक से। अब फिर से दूसरी बार बोलने से क्या लाभ, अरे लिंग निमित्त आया ना, कि हेतु हेतु मत भावादि लिंग निमित्तम तत्र भविष्यति अर्थे क्रिया इतनी बड़ी वृत्ति है ना। ये बोला करो हर बार जब सूत्र बोलते हैं ना, जीवा के ऊपर चढ़ा रहे सब। चलिए तो रिंग कर लेंगे इससे। रिंग कर लिया, रिंगा भी तो लक्ष्य बात इतश्च से इकार आदि हो गए तो उसका लोप कर देंगे, अत त ये बन जाएगा। अच्छा तो सार्वधातुक है तो सब प्राप्त होने जा रहा था, लेकिन अपवाद सूत्र आ जाएगा रिट पर लिंग पर होने के कारण उसको स्य हो जाएगा। धातु अत धातु से स्य हो जाएगा। स्य जो है वो तिंशित से भिन्न है, धातु से वीर है, तो अर्ध धातुक शेषा से अर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। तो अर्ध धातुक संज्ञा है और वलादी आपका है, तो ईटा हो ही जाएगा। अर्ध धातु का सेठ वलादे आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अत ई स्य ये बन जाएगा। मिला दो अतिश्य, शत्व भी करी लेके अतिश्य तो आया कि नहीं। अच्छा ये लुंग लंग लिंग में से कोई पर में है, तो कौन सूत्र अटागम न होकर के उसका पद आड़ जाती जाएगा। आटागम कर लेंगे, आटागम कर लेंगे, आटस्थ से वृद्धि कर लेंगे, तो आतिश्य सब जगह आतिश्य बन जाएगा, बन जाएगा ना। इस तरह से पकड़ लेना है कि भाई क्या हमारा वो है, फिर उसके बाद प्रत्यय जोड़ दिए जाएंगे, आतिश्य बन गया। जोड़ते जोड़ो आतिश्यत, आतिश्यताम, आतिश्यन, अब नहीं ना बोलना, आतिश्य, आतिश्यतम, आतिश्यत, आतिश्यम, आतिश्याव, आतिश्याम। खत्म हुआ। सबके यही रूप बने थे। सत्व किए थे, सत्व छोड़े थे, हाँ सत्व करना है। आया कि नहीं, आगम हो जाने के बाद तुरंत सत्व कर देना है। 3 से परे मिल गया। चलो तो बन गया ये बन गया आतिश्यत वाला है ना, रिंग लगा। और अब एक तो बच गया बाबू अत धातु का लुंग लकार। किसी को समस्या हुई थी इसमें, दोनों लकार नहीं ना कोई दिक्कत हुई, बन गया। फिर कैसे पता किए कि ये सही बना कि नहीं बना, ये कि ब्रह्मा बन के घूम रहे हैं कि हमारी जो सृष्टि की वो सही होगी ऐसा। अरे रूप चंद्रिका की कहीं मिलाना चाहिए ना कि भैया देखो तो जरा है कि नहीं है, कि कहीं गलत नहीं हो गया ना, या तो रूप चंद्रिका में गलत नहीं ना हो गया है, ये भी तो देखना पड़ेगा।
क्योंकि हमारे पास तो सूत्र का वो है वो सामर्थ्य है, तो देख सकते हैं। चलिए तो ये कर लिए, ये कर लिया। अब आगे चले। एक 9वां लकार बच गया, लुंग आया कि नहीं आया? लुंग करने वाला कौन सूत्र है? आया कि नहीं? 3 सूत्र आए थे लुंग करने वाले, एक तो लुंग, एक तो मांगी लुंग, एक तो समुद्र आया कि नहीं? लेकिन अभी चूंकि मांग का कोई योग है नहीं, तो लुंग सूत्र के द्वारा ही भूत अर्थ में भूत अर्थ में सामान्य भूत क्या है? अद्यतन अद्यतन नहीं आया, तो सामान्य भूत अर्थ में धातु से क्या होता है? लुंग होता। लुंग में उंगा लस्यति इतस्त ईत संज्ञकों का लोप कर देंगे, इतस्त से ईगा का लोप कर देंगे, तो अत त ये बन जाएगा। आया कि नहीं? अत त। अब कौन हो कर लिया जाए या तो आपका क्या है? सार्वधातुक है। तो कौन सूत्र लगता है? कर्तरी शब्द जाता, लेकिन उसका पद आया था चिली। लुंग पर रहते धातु से चिली प्रत्यय होता है, चिली विक्रम होता है, तो चिली कर लिया जाएगा। उस चिली को चिले जाएगा, तो क्या सिच में ईचा तो बता ही दिए, तो क्या बन जाएगा? अत स आया कि नहीं? अच्छा अब वहाँ देखो जरा, भू में क्या कर रहे थे? है कि नहीं है? वहाँ पर तो एक सूत्र आता था, ये जो 4-5 जितनी भी धातु बताई, उससे पर में सिच का लुक होता है, पद भरे रहते हैं। तो देखो उसमें जरा कहीं अत नहीं ना आ गई है? गाती गा धातु थी, गा धातु करके कौन सी लेनी है? इनादेश पर इनादेश वाली लेनी। फिर गाती, फिर स्था धातु भूसंज्ञक धातु। भूसंज्ञक धातु नहीं ना है ये? नहीं है। अरे भूसंज्ञक तो दारूप और धारूप धातु जो होती है, दा जिसका स्वरूप बनता है, धा जिसका स्वरूप बनता है, अत का तो अत स्वरूप है, दा नहीं ना बनता, इसलिए वो भी नहीं है। भूसंज्ञक भी नहीं। फिर कौन है? पा धातु वाले पीबती वाली, वो भी नहीं है। और भू धातु ये भी नहीं है। सिच का लूक नहीं होगा, तो सिच रहेगा भैया, ये ध्यान रखना। आया कि नहीं? तो चलो स्थिति बनी अत स ये बन गया। आया कि नहीं आया? अच्छा इधर 8 आगम कराना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? वरना अभी रुको, ये स आपका बचा ना, ये स कैसा है? अर्धधातुक है कि सार्वधातुक है? सार्वधातुक है। तिंग भी नहीं है, शीत भी नहीं है, ईचा भी तो हुआ था, और धातु से भी तो जरूर है। अरे चिली धातु से भी था, तो उसी के स्थान पे हुआ है, तो चिली अर्ध धातु होगा, तो ये भी उसके स्थान वाला अर्ध धातु कहलाएगा। तो ये सब फालतू की शंकाएं मत करना है। इसको वलादी अर्ध धातु है कि नहीं है? है। अरे ये को छोड़ के सब बोल रहे हैं वलादी अर्ध धातु को ईटागम भी कर दो, तो अत ई स त ये बन जाएगा। अत ई स त ये बन जाएगा। इधर अब 8 आगम कर लो, पहले भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। कौन सूत्र से कर लोगे? अरे क्या लुंग पर में है ना, आजादी अंग को क्या होता है? 8 आगम होता है। आगम पहले ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो और 8 से वृद्धि कर लेंगे, तो 8 बना के रखना है कि नहीं? आत ई स त ये बना ना, अलग अलग रखो अभी। आत ई स त ये बन गया। यहाँ तक तो अभी तक सब पुराना काम किए। आया? ठीक हुआ। अब चले थोड़ा क्या आ रहा है सूत्र, तो देखो सूत्र आ गया। अब स्थिति बोल लो एक बार। ठीक, चलो अब आओ, कौन सूत्र आया? अस्ति सिचो अपृक्ते। अस्ति सिचो अपृक्ते। कितने पद हैं? 3 पद हैं। 3 पद। कौन 3 पद बताओ चुटू? अस्ति अस्ति और सिचः और अपृक्ते। अस्थि कहाँ का है? प्रथमिक वचनांत। कौन शब्द का? अस्ति, अस्ति शब्द का। अस्थि का अस्थि प्रथम एक वचन में क्या करेंगे उसका अर्थ? सिचा, चलो बोलो सिचा क्या रखे हो? सिचयति षष्ठी एकवचनान्तम अपृक्तेति सप्तमी एकवचनान्तम। ये कर लिए, तो क्या अर्थ करोगे? अस्थि का क्या अर्थ करोगे? अस्थि कौन ऐसा शब्द है अस्थि की जिसका प्रथम एक वचन में अस्थि बना था?
हैं? ये कहाँ से आया? कितने पद है ओए नेपाली बाबा? 3 पद है। कौन 3 पद? अस्थि सिचः अपृक्ते। क्या है अस्थि? क्या है अस्थि? कौन पद है भाई? अस्थि वो तिगंत वाला अस्थि है क्या? कितने पद है बोला? 2 पद है। कौन कौन? अस्थि सिचः अपृक्ते। अपृक्ते। तुम बोला? अरे 2 ही तो पद है भाई, अस्थि सिचः और अपृक्ते, 2 ही पद है। अस्थि सिचः इति षष्ठी एकवचनान्तम और सप्तम एक वचनान्तम। आया कि नहीं आया? अस्थि सिचः में ध्यान रखो, षष्ठी का एक वचन किए हो ना, षष्ठी का नहीं, पंचमी का पगलेट। अरे क्या लिखा है? सिचः अस्तेश्च परस्य। परस्य कह रहे हैं ना, तो कौन है? पंचमी एक वचन है। देखो क्या करोगे? अस्तिश्च सिच इति अस्थि सिच। अरे कौन समास करना है हमको? कौन समास किए? समाहार द्वंद्व किए ना। बोलो ही कुछ उठता नहीं है आप लोगों को। क्या मुंह कर रहे हो छोटे बच्चों की बात? क्या अस्तिश्च हाँ। सिच इति अस्ति सिच। हाँ, कौन समास किया? समाहार द्वंद्व समासम। समाहार द्वंद्व समास। समाज इतरेतर द्वंद्व नहीं है। अच्छा इतरेतर द्वंद्व करते तो क्या बनता? अस्ति सिचः। क्यों? इतरेतर द्वंद्व में कितने हैं? 2 हैं, तो कौन विभक्ति लाएंगे? द्विवचन लाएंगे। तो तुम तो हाँ। कुछ अंड बंड कर रहे हो क्या? बोलो, इतरेतर द्वंद्व करेगा तो क्या बनेगा? बोलो। इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो अस्ति सिचे, अस्ति सिचौ, अस्ति सिचौ, अस्थि सिचौ। क्या करोगे? अस्ति सिचौ करेंगे। ये बनेगा ना। हाँ। हाँ, तो हमको तो ये चूंकि पंचमी विभक्ति में कौन सा व्याम तो ला नहीं रहे हैं। क्या ला रहे हैं? एक वचन ला रहे हैं। इसका मतलब कौन समास इनके दिमाग में चल रहा है? समाहार द्वंद्व समास चल रहा है। प्रथमा में भी बनाएंगे तो प्रथमा का रूप भी समाहार द्वंद्व करके जो बनेगा वही बोलना पड़ेगा ना। और वहाँ सिचो बोले और फिर यहाँ आते आते समाहार कर ले, ऐसे तो नहीं होता नहीं है। होगा। अरे एक तरह से रखो तो क्या करोगे? अस्तिश्च सिच इति इति समाहार द्वंद्व समास कर दिया। और तस्मात् क्या कर लोगे? तस्मात् इति अस्ति सिच बन जाएगा। अस्थि शब्द बाबू अस धातु का इक्ष्टि धातु निर्देश जब कर देते हैं ना, तो स्थिप प्रत्यय कर देते, चाहे कर देते हैं ना, तो अस्थि बन जाता है। आया कि नहीं? वो धातु का निर्देश करते समय हर बार का आता है कि नहीं आता? कहीं इक का निर्देश करते हैं, कहीं स्थिप का निर्देश करते हैं। मतलब धातु का निर्देश करने के लिए ये प्रत्यय जोड़ देते हैं। आया कि नहीं? तो वही करके ये इतना मान के चलो। तो यहाँ अस्थि मतलब अस धातु और सिच मतलब सिच प्रत्यय। आप समझ ही रहे, इनसे पर में इतना अर्थ आ रहा है ना, अस्थि सिच से। और अपृक्ते, अपृक्ते तो सप्तम में आप जान ही रहे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा वृत्ति पड़ी जाए तो अर्थ समझ में आएगी क्या कहना चाह रहे। बेटा कुछ कितने पद है चूटू? द्विपदमिदं सूत्रम्। कहाँ से पा गए थे तुम? हैं? अस्थि अलग कर अस्थि कहाँ अलग कर दिए? क्या समझ के अलग कर रहे हो? तो फिर कुछ ऐसा पता है नहीं कोई, तो क्या है अलग कर रहे हो? चलो तो क्या आगे वृत्ति पढ़ो, क्या कह रहे हैं? विद्यमानात् सिचो अस्तेश्च परस्य अपृक्तस्य हल ईडागमः। ईडागम करने वाला सूत्र, ईडागम नहीं, ईडागम करने वाला दीर्घ ई इसका बचेगा। हाँ, टिक तो ये भी है, ईडागम है। आया कि नहीं? तो दीर्घ ही बचेगा, यही फर्क है इसका। तो ये ईडागम करने वाला सूत्र है। किसको कर रहा है, कब कर रहा है, तो थोड़ा देखें। तो विद्यमान जो सिच, क्या कह रहा है? विद्यमान जो सिच, सिच में और अस में धातु दोनों में विद्यमानात् विशेषण जोड़ दिए। आया कि नहीं? कि विद्यमानात् सिचो अस्तेश्च, मतलब विद्यमान यदि सिच हो अथवा तो अस धातु हो तो उससे पर में अपृक्त हल को ईडागम होता है। यही अर्थ कर दिया। हाँ समझेगा? क्या चुटू किया? कि
विद्यमान सिच अथवा तो अधातु उससे पर में अप्रिक्त हल को, अप्रिक्त हल मतलब समझ रहे हैं, अप्रिक्त संज्ञा करे, अप्रिक्त संज्ञा करने वाला सूत्र क्या था, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल वाला जो प्रत्यय होता है ना उसको अप्रिक्त संज्ञा होती है। हाँ, तो वो अप्रिक्त हल होना चाहिए, होगा तो नहीं लगेगा, अप्रिक्त हल होगा तो उसको ईडागम होता है। देखो हमारी स्थिति क्या है, अत अच्छा सॉरी आत ई स त, ये बना ना, ये सिच, ये आत तो आपका वो हटागम और धातु का वृद्धि करके आत बना है। फिर ई स तो आप सिच का समझ ही रहे हैं, अरे चली था उसके स्थान में सिच लिए थे तो उसका स बचा है, आया कि नहीं, और उसी को ईटागम हो गया है, इससे अर्ध धातु का सूत्र बना के पहले जो रसोई पड़ा है वो उसका समझना, इसका का चला, और तिप का त बचा है वो तो पड़ा है, आया ना, इस तरह से आप दिखना चाहिए कि चीज की कौन कहाँ से आया है। चलो तो क्या है, आ ई स त, ये स्थिति है। अब यहाँ देखो विद्यमान सिच अथवा अस्थातु है, सिच है, सिच है, विद्यमान है कि नहीं है, विद्यमान है, भू की तरह लुक नहीं ना हो गया, विद्यमान है, अभी है, यही विद्यमान से तात्पर्य, लुक न हो गया हो, विद्यमान हो मतलब बचा हो, आया कि नहीं। तो विद्यमान जो सिच मिला सिच, उससे पर में अप्रिक्त हल है कोई, है कौन, हल है कि नहीं है, और अप्रिक्त भी है, ये कल प्रत्यय है वो, इसलिए वो अप्रिक्त हल है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा बाबू, उसको ईटागम कर दिया जाएगा, है कि नहीं, ठीक, तो बात उसके आदि में होगा, तो क्या बन गया, अत आत आत ई स ई त, आया कि नहीं, सिच का ईटागम रस्व वाला पहले, और वो सबका जो ईटागम हुआ वो उसके पहले आया कि नहीं, सिच के बाद, लेकिन उसके पहले ना जिसको हुआ उसी का देखेंगे ना कि उसके पहले होगा कि नहीं होगा, वो दीर्घ है तो थोड़ा उच्चारण भी वैसे करिए। क्या स्थिति बनी, आ ई स ई त, ये बन गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ऐसे ही अस धातु जब आए तो देखेंगे, अभी तो सिच का ही देखा जाए, तो चलो समझ में आया अर्थ, क्या चंदन अर्थ कर दिए, बोलो तो हिंदी में जरा इसका, विद्यमान जो सिच अथवा अस धातु उससे पर में जो एकाल अप्रिक्त हल, सीधा बोलो, उसके अप्रिक्त की व्याख्या मत करो, वो अपना दिमाग में रखो, अप्रिक्त किसका नाम होता है, अप्रिक्त हल को ईडागम होता है कि नहीं, तो कर लो, तो ये बन गया। अब यहाँ तक का काम खत्म हुआ, चलो आगे चले, कौन आया आगे, ईटा ईटा ईटी, आया कि नहीं, ईटः इति पंच, देखो तो कौन विभक्ति का हो जाएगा, परस से लिखा है नीचे, ईटा इति पंचम एकवचनांतम, और ईटी इति सप्तम एकवचनांतम, ध्यान रखना, एक ही नहीं है, पहला वाला ईट क्या है, रस्व है, दूसरा वाला ईटी पर में जो मांग रहा है वो दीर्घ है, हाँ तो समझ के रखना, दोनों का है ना, रस्व दीर्घ में ध्यान दो वरना गड़बड़ा जाओगे। चलो अब देखो वृत्ति क्या लिख रहे हैं, ईटः परस्य सस्य लोपः इति परे, अरे ईट से पर में मतलब रस्व ईट से पर में स का लोप होता है, दीर्घ ईट परे रहते, आया कि नहीं, तो यहाँ ऐसा कोई मिल रहा है, कौन, स का ही लोप करने वाला है, आया कि नहीं, अरे रस्व ईट वो हो गया पहले वाला, उससे पर में स है, उसका लोप कर दो, पर में दीर्घ ईट होना चाहिए, आया कि नहीं, तो बीच वाले स का लोप करो, तो क्या स्थिति बन जाएगी, आज ई त, ये बन जाएगा, नहीं आया, यही तो कर लिए, यहाँ तक बन गया। अब ये ई की संधि कर ली जाए, सका लोप तो हो गया, किससे लोप की है सका, ईटा इति, क्या सूत्र चुटू, इटा ईटी, हाँ थोड़ा ई दो दीर्घ ध्यान रखना, ईटा ईटी, आया कि ना, इससे सका लोप कर दिए, ठीक हुआ। अब ई में संधि कर ले, कौन संधि हो जाएगा, हो जाएगा, अरे अक्ष से पर में सवर्ण से दीर्घ हो जाएगा, लेकिन वो अगसवर्ण दीर्घ तो हमको लग रहा है छठवें अध्याय का है शायद, है कि नहीं है, और ये स का लोप जो किया वो कहाँ का सूत्र है, 8वें अध्याय का, अच्छा तो ये स का जो लोप किया है ये तो असिद्ध हो जाएगा, उसको तो अक्ष से पर में क्या दिखेगा, स दिखेगा, तो कहाँ से वो दीर्घ कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा, बाप रे बाप, तो फिर ये तो समस्या हो गई, जिनको हमको करना था, तो क्या करना पड़ेगा अब, तो अब कुछ
कहना पड़ेगा कि भैया ये स का जो लोप किया वो सिद्ध रखो, हाँ। कहना पड़ेगा ना। हाँ। तो देखो आगे वार्तिक आ रहा है, लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः। वार्तिक बना दिया। हाँ। वार्तिक आ गया हाँ। कि भाई एकादेशे कर्तव्य, एकादेश यदि आपको करना हो तो सिद्ध लोप सिद्धो वाच्यः, सिद्ध का जो लोप हुआ उसको सिद्ध करना। आया कि नहीं? हाँ। ये हमको अकस्माणी दीर्घ से दीर्घ करना हो, एकादेश है कि नहीं है? हाँ। एकादेश है ना। हाँ। अरे दो फू के स्थान में एकादेश करना है, वही एकादेश एकादेश है। एकादेश मतलब क्या हो? एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में जो आए हाँ। तो सब एकादेश है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो एकादेश करना है हमको यहाँ हाँ, पर, करना है। अकस्माणी दीर्घ। हाँ। तो सिज लोप जो सिज लोप किए हैं हाँ। वो सिद्ध मानना हाँ। है। तो सिद्ध जब मान मान लेंगे लेंगे। वार्तिक के कारण हाँ। तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, हो जाएगा। ई को क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। आत ई त, और ई मिला दो उसमें आतीत, तो अभी ले लो हाँ, आतीत बन गया। हाँ। रूप बन गया, लिखा होगा देखो, आदि आतीत बना। हाँ। सरल चाहे बाबू, हाँ। कुछ नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। ये दो सूत्र आए, उसको थोड़ा ध्यान में रखो। एक तो दीर्घ ईटागम करने वाला अस्थि सिचो प्रुक्ते आ गया, और ईट ईटी से सका लोप करने वाला है। दो हाँ। सूत्र ध्यान में रखना, तो बनता चला जाएगा। ठीक हुआ। हाँ। आतीत बना। हाँ। आगे चले, हाँ। तो अभ्यास करना बढ़िया से है कि नहीं है? हाँ। चलो अब आगे चले थोड़ा। और तो धातु से क्या पूरी प्रक्रिया देखो एक बार आगे की, हाँ। आगे वाले में। हाँ। अर्थ से क्या लाएंगे? लुंग लुंग सूत्र से लुंग कर लिया, और अब तस कर लेंगे। तस कर लिया, है कि नहीं? हाँ। तो अत तस बन गया, हाँ। है कि नहीं? अत तस, तस को आप वो भी करना, तस तस तमी ताम से ताम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, काम कर लो। हाँ, आया कि नहीं? हाँ। और अब यहाँ पर इसको मान के सब जा होने जा रहा था, हाँ, लेकिन उसके उसका स्थान अपवाद आ जाएगा चली लुंगी। और उसके चली के स्थान में चले सिच भी हो जाएगा, सिच में ईचा भी हो, और इधर आटा उसको आर्ध धातु मान के उसको ईटागम भी कर देंगे, तो बन जाएगा अत ई स ताम। ताम अत ई सताम। हाँ। क्या रटना नहीं है? नहीं। रट रहे हो नहीं। क्या? अत ई स ताम। ये हो हाँ, गया। हाँ। इधर आटा आगम भी कर लो, हाँ। और आटा से वृद्धि भी कर लेंगे, तो आत ई स ताम ये बन गया। हाँ। नहीं आया? आ गया। आत ई स ताम ये बन गया। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। अब यहाँ तक जब आ गए तो अब लगा वो सूत्र, कौन सूत्र था? अस्थि सिचो सूत्र, हाँ। कि भाई विद्यमान सिच होना चाहिए, अपवाद धातु होना चाहिए। हाँ। तो विद्यमान सिच है ना, हाँ। उससे पर में जो अपृक्त हल, कौन है अपृक्त हल? सिच से पर में क्या है? ताम। तस है। ताम कर दिए। ताम कर दिए ना उसको। हाँ। तस भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी ताम करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अपृक्त हल है सिच से पर में? नहीं है। नहीं है। अरे वो तस पूरा जो प्रत्यय है वो एकल नहीं ना नहीं है, है। तो उसका नाम अपृक्त नहीं हो पाएगा। अपृक्त हल है नहीं है। दीर्घ वाला ईट आगम होगा नहीं होगा। और दीर्घ वाला ईट आगम होगा नहीं तो ईट ईटी भी नहीं लगेगा। लगेगा। अरे ईट से पर में स मिलेगा ना, हाँ। दीर्घ ई पर में नहीं ना नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसलिए वो भी नहीं लगना है। हाँ। तो क्या है? आत ई स है, हाँ। आत ई में मिला दो आतिश और ताम। ताम। क्या बन गया? आतिश ताम। ये आतिश में बाबू इन से परे ये सो आ रहा है, आ रहा है। सत्व कर लेंगे। कर लेंगे। किससे? आदेश प्रत्ययो हो। इससे सत्व कर लेंगे तो आतिश मूर्धन्य छकार वाला बन जाएगा। हाँ। तो ये आतिश सब जगह बन जाएगा। हाँ। सब जगह आतिश आतिश बना बना है। है। आगे क्या है? ताम ताम है। रहेगा। आतिश ताम। ताम। और ये मूर्धन्य श का योग है ना, हाँ। तो कौन सूत्र लग जाएगा? स्टूनास्तु। स्टू का योग हो तो हाँ। स्तु को क्या होता है? स्तु होता है। है। तो स्तु कौन है यहाँ पर? त त है। ताम का त है, उसको क्या हो जाएगा? स्टू हो जाएगा। स्टू को क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। ट हो जाएगा। पहले को पहला तो हाँ। पकड़ लिया, तो आतिष्ठाम बन गया। हाँ। नहीं आया? आ गया। आतिष्ठाम। ठीक हुआ। हाँ। देखो क्या रूप लिखा, आतिष्ठाम। बना ना? हाँ। अरे यहाँ ये दोनों सूत्र नहीं लग पाएंगे, और अपृक्त हल में ही दीर्घ ईट आगम होगा, हाँ। और दीर्घ ईट आगम होगा तभी तो ईट ईटी लगेगा। हाँ। होगा नहीं, ईटी नहीं, कहाँ लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो ऐसा जाना हो तो वहाँ सब बचेगा। हाँ। तो फिर मूर्धन्य सत्व करके फिर आगे मिलाते चल, हाँ। आतिश बना लेना हाँ। मूर्धन्य सतक, और फिर आगे जो प्रत्यय है उसमें मिला मिला देंगे। संधि वंधि स्तुत वुत होता तो कल हाँ। आतिष्ठा बन गया। हाँ। चलिए अब आतिश बना ही लेंगे। हाँ। आगे कौन प्रत्यय रहेगा? जी जी रहेगा। रहेगा। आया कि नहीं? हाँ। ये जी को जूस होगा,
हो जाएगा ना जूस? नहीं नहीं होगा। क्यों? जो जेर जूस आया था ना, लिंग संबंधी जिन को कहता है लिंग संबंधी जी को जूस जूस करता है। चलो तो यहाँ तो लगेगा नहीं, तो लिंग संबंधित है, आया कि नहीं? जी को जूस नहीं होगा। तो चलो क्या स्थिति है? आतिश आतिश जी जो अंत लगाएंगे आप, हाँ जो अंत उसको क्या है? प्रत्यय जकार को अंत आदेश वो लगाते हैं, लेकिन रुका बाबा, एक सूत्र आ रहा है यहाँ पर, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। क्या सूत्र आया? सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। आया कि नहीं आया? कितने पद है बाबा? सिजभ्यस्त विधिभ्यः च। त्रिपदमिदं सूत्रम। कौन कौन तीन पद? सिजभ्यः सिजभ्यः अंड बंड नहीं होता है। विधि। अरे सिज, हाँ। अभ्यस्त और विधि, इन तीनों का द्वंद्व कर दिए हैं, हाँ और उससे भ्यस लाए हैं। हाँ तो क्या ये कितने पद है? 4 पद हैं। दो ही हैं। सिज विधि। उसका द्वंद्व कर देंगे ना। हाँ तुम कर। बोलो। हाँ तो क्या? द्विपदमिदं कौन दो पद? सिजभ्यस्त विधिभ्यः इति पंचमी एक वचनांतम जय यही दो पद है हाँ। बाबू, समझो, उसमें कोई वो बात नहीं है कि नहीं है? हाँ, चलो हाँ। तो ये देखो द्वंद्व कर दी, इतना हाँ। बोल दिए तो फिर एक पद हो गया ना। हाँ। और समास होने का मतलब क्या? अभी एक पद बन गया। हाँ। और ये अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः। अनेक पदों का एक एक पद पद हो हो जाना, जाना, यही तो समास समास है। है। और समास करने के बाद भी 4-4 पद तुम रखो तो ऐसे नहीं ना चलेगा। नहीं चलेगा। चलो तो ये कर दिए। तो देखो बाबू, सिच च समास कर लो इसका। हाँ। सिच च अभ्यस्तम च। अरे अभ्यस्त उभे अभ्यस्तम आया था ना, हाँ। तो नपुंसकलिंग में वहां दिख रहा था, तो वही रखो। हाँ। सिच च अभ्यस्तम च और विधिश्च। विधिश्च का कर लो। हाँ। इति क्या बना लोगे? इति पहले प्रथम बनाओगे ना, हाँ। बहुवचन का बनाओगे, क्या बन जाएगा? इति सिजभ्यस्त विदयः। क्या? सिजभ्यस्त विदयः। विदयः। अरे हरि का हरयः, विधि का विदयः, वो पूरा जोड़ के हाँ। सिजभ्यस्त विदयः। विदयः। और तेभ्यः सिजभ्यस्त विधिभ्यः इति पंचमी एकवचनान्तं। च इति अव्ययम्। पंचमी बहुवचन। पंचमी बहुवचनान्तं और च इति अव्ययम्। अव्ययम्। बन गया ना? हाँ। चलो तो सिच से पर में, अभ्यस्त से पर में और विधि, ये देखो इक का निर्देश किए हैं। हाँ धातु का निर्देश करना हो ना, हाँ। ध्यान दे लो, बार बार आ रहा है इक स्तिपौ धातु निर्देश है, वार्तिक लिख लो, बार बार आ रहा है तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इक स्तिपौ धातु निर्देश है। धातु का निर्देश करना हो तो वहां इक प्रत्यय होता है अथवा तो स्टिप प्रत्यय होता है। इक का ई बचेगा, हाँ। स्टिप का टी बचेगा, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ विद धातु है, हाँ। उसका निर्देश करना था तो कौन सा किया है आपने से बताओ? इक किया कि स्टिप किया है? एक किया। एक किया। अरे वरना तो वो व्यक्ति कुछ लिखना हाँ। पड़ता ना। हाँ। ती रहता ना, ती बचता है उसका, इसका ई बचता है, तो अब ऐसे ही समझ में आ रहा है। हाँ। तो ई का ओ इक का ई बचा है, हाँ। तो वही क्या हो गया? विधि। विधि। तो धातु का निर्देश करने के लिए ये जोड़ा जाता है, हाँ। ताकि आपको पता चले ये धातु है। आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो क्या तीन हुए? कौन कौन? सिच से पर में, अभ्यस्त से पर में और विध धातु से पर में। जहाँ ऐसा हो वहाँ धातु बोल दिया करो हाँ। ताकि क्लियर हो जाए। विध धातु से पर में कुछ काम होता है, थोड़ा वृत्ति देखिए ये तो समझ में आएगा। देखो वृत्ति क्या लिख रहे हैं? तात विधेयश्च। देखिए सब में अलग अलग निकाल के पंचमी का एक वचन कर दिया। हाँ। सिचः अभ्यस्तात् विधेयश्च परस्य गीत संबंधिनो जेर जूस। गीत संबंधी जी को जूस करने वाला सूत्र है। आया कि नहीं आया? कौन सूत्र? यही सूत्र है। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन वो जी किससे किससे पर में होना चाहिए तो ध्यान देना। सिच से पर में, अभ्यस्त से पर में और विध धातु से पर में।
तो सिच तो आप जानते हैं, सिच हाँ। मतलब परिचित में आपके, हाँ। अभ्यस्त भी आपके परिचित हाँ, में है, हाँ, उभे उभे अभ्यस्त अभ्यस्त, नाम। हाँ। अरे वो साष्ट्रद्वित्व जहाँ होता होता है है, वहाँ वो जो उभे मतलब समुदित समुदित है है। उनकी अभ्यस्त अभ्यस्त संज्ञा होती होती है। है, उससे पर में। हाँ। और विद विद धातु धातु से से पर पर में। में, तो जब आएगा तब देखेंगे। इन सबों से पर में गीत संबंधी संबंधी जी को जी को जुस जुस होता है। है। अभी यहाँ हमारा आतिश बना हुआ था, हाँ। आगे जी था, जी था। आप लोग जोनता लगाने के लिए उत्सुक थे, हाँ। लेकिन जरा बताओ कौन सूत्र लगेगा? व्यस्त विधि व्यस्त। क्या है यहाँ पर? सिच है। हाँ, है। सिच से पर में जो गीत संबंधी जी, ये गीत संबंधी जी है। हाँ। अरे लिंग लुंग गीत था ना, हाँ। तत्संबंधी ये जी है, है। उसको जुस कर दो, जुस कर जिसका देंगे, उस उस बचता है। बचेगा। आतिश उस मिला दो, रूप क्या बनेगा? आतिशुहु। आतिशुहु। अरे विसर्ग करना नहीं जानता बेवकूफ, व्याधि पड़ रहा है। आतिशुहु बना कि नहीं बना? हाँ। यही तो लिखा है, देखो रूप भी लिख दिए, हाँ। लिखा है आतिशुहु। आतिशुहु, आया कि नहीं? हाँ। और ऐसे ही आतिश आगे बना लोगे, हाँ। आतिश बना ले। आतिश बना बना लेंगे, लेंगे। आगे सिप करोगे, सिप करेंगे। पकार चला जाएगा, इकार इधर से चला जाएगा, सब सब बचेगा। तो ध्यान रखना। हाँ। आतिश और आगे स। अब कौन सूत्र लगेगा? को हो संयोगाद्यो रंते च। क्यों, क्या है? ये भी ठीक कह रहा है, और स का संयोग है, लेकिन वो आदि दंती सकार आदि में है, नहीं। मूर्धन्य है ना बाबा। हाँ। तो फिर अरे पगले डायनमी, वो जब सोचने से पहले यहाँ का सोचो काम, यहाँ जो सूत्र गए उसको सोचा। अरे अभी जो सूत्र गए उसको ध्यान दो भाई, अतीत में काम जो किए वही का शायद हो रहा हो इधर। अरे भाई कौन सूत्र गया भाई? हाँ। हाँ क्या उसमें देखो, जो प्रेक्टे ये लगे। अरे विद्यमान सिच है, उसके पर में अप्रिक्त हल आया ना। हाँ। अरे अप्रिक्त हल आए तो कम से कम दीर्घ ईडागम किया करो। हाँ। अरे तो में किए तो समय भी करो। समय करेंगे। वो सब ताम और उस वो सब तो कुछ मिल नहीं रहे थे, अप्रिक्त हाँ। हल इसलिए नहीं किए। हाँ। जब आ रहा है तो दीर्घ ईडागम उसको होगा। हाँ। तो दीर्घ ईडागम होगा, फिर पीछे पीछे ईटी भी लगेगा, लगेगा। और सिच के सकार का लोप हो जाएगा, और ई को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ। लेकिन वहाँ सिच लोप असिद्ध होता। हाँ। तो कौन वार्तिक भी आएगा? कौन वार्तिक आएगा? सिजोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः। सिच लोप सिद्ध रखेंगे तो हाँ। दीर्घ हो हो जाएगा। जाएगा। तो आती, और आगे हल कौन पर? अप्रिक्त हल कौन था? स। उस स आती स। अब बताओ कौन लगेगा सूत्र? ससजुसो रूह। रूह, ये रुको कर देगा, और विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आती। अब बार बार थोड़ी ना बताएंगे हाँ। कि उधर आती तो और इधर आती ही, अपने समझो, ये सब ध्यान रखो। हाँ। अरे अप्रिक्त हल आया तो वो लगाना है, फिर हाँ। आती ही बनाया। हाँ। देखो आती ही बनाए हैं। हाँ। अरे आती शुरू के बाद आती ही बनाए ना। हाँ। अब ऐसे ही आतिश बना लोगे, हाँ। आतिश तक तो बनाए लोगे, आगे कौन प्रत्यय रहेगा? तम रहेगा। तम। हस खास रहेगा, उसको तम रहेगा। सीधे बोल दे रहा है, क्या उसमें घबराने वाली बात है? अप्रिक्त हल है नहीं, तो ईट आगम होना नहीं, नीचे ईटी लगना नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। तो आतिशतम क्या लगाएंगे सूत्र? आतिशतम। सूत्र कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? आतिशतम। और उधर तो रहेगा तो क्या बन जाएगा? आतिश। आतिश से आगे क्या प्रत्यय रहेगा? में रहेगा। वीर को हम भी तो हो जाएगा। तो करते चलो भाई, वो हम बोला करो। तो आतिश हम मिला दो, आतिशम बन जाएगा। हाँ। और आतिश से आगे कौन रहेगा? बस उसमें नित्यम की तरह सरकार का लोप हो जाएगा। इधर तो स्तुत बुद्ध होना नहीं, तो कर दो, मिला दो। और आगे ये आतिश हुआ, आतिश कुछ नहीं भाई, सरकार का लोप किए, उसके हाँ। बाद वो में मिला दिए। आतिश हुआ, आतिश भाई जड़ गए, अब कुछ नहीं हो सकता है। चलो आतिश हुआ, आतिश बना के नहीं बना। चला, पूरा हो गया लकार, काम खत्म लूम का। है कौन बोलेगा? रूप, रूप बोला। आतीत आतिष्टाम अरे आतिश बनाए हो, आगे जूस किए हो भाई, सिजब व्यस्त विधि व्यस्त से कर लेंगे। उस आतिशुहु बचा है तो मिला देना है। आतिशुहु हाँ, फिर आतिश है उसमें आतिशः आतिश क्यों बनेगा? सिर्फ करेंगे गुरुजी। तो सिर्फ गुरुजी करेंगे तो पागल आदमी प्रक्रिया भी कुछ होती है कि नहीं? वो अप्रिक्त हल रह रहा है ना, दीर्घ ईटागम किए हो, सिच का लोप किए हो, दीर्घ किए हो, तो तब जाके तो विसर्ग किए ना। आति ही हाँ, आतिष्टम और
आतिशम, आतिश्व, आतिश्म। बस इसमें रुकना ही नहीं है कहीं। अरे तम तम, हाँ। ये क्रम से चलना है। आतिष्ठम आतिष्ठ, आतिशम आतिश्व आतिश्व, और वह में भी क्यों रोकना है? खत्म कर देना एक ही बार में। बोला ही नेपाली। आतीत, आतिष्ठान, आतिशुहु, आतिहि, आतिष्ठम, आतिष्ठ, आतिशम, आतिश्व, आतिष्म। बोला है। आतीत, आतिष्ठाम, आतिशुहु, आतिहि, आतिष्ठम, आतिष्ठ, आतिशम, आतिस्व, आतिस्म। के अत धातु के लूंग लगा के रूप हो हो गए। गए। आया कि नहीं? हाँ। प्रक्रिया से अच्छे से बिठाना है। 2-3 सूत्र आए, उसी को बस ध्यान में रखना है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो ये कर लिया। अब बोला बाबू, खत्म किए ना, और उसको आती हो तो बना ही लिए लूंग हाँ, लकार हाँ। तो पूरा अत धातु के रूप हो गए बाबा। हाँ। कौन है इसमें माई का लाल जो अत धातु के रूप बोल देगा? लट से लेकर के रिंग तक हाँ। है, हाँ। सबों का सुना जाए। हाँ। चला बोला, नेपाली से चालू किया जाए। लट लकारः अतति, अततः, अतन्ति, अतसि, अतथः, अतथ, अतामि, अतावः, अतामः। लिट् लकारः आत, आततुः, आतुः, आतिथ, आतथुः, आत, आतिव, आतिम। लुट् लकार। अब सीधा लकार बोले करो। अब सबको पता है लूट आता है, उसके बाद रूप बोला करो सीधा। अतिता, अतितारो, अतितारा, अतितासी, अतितासा, अतितासा, अतितास्मी, अतितास्व, अतितास्मा। अतिशति, अतिशता, अतिशन्ति, अतिशति, अतिशता, अतिशता, अतिश्यामि, अतिश्याव, अतिश्यामः। अततो, अतता, अतताम, अतन्तु, अत, अतता, अततम, अतता, अतानि, अताव, अतामः। आतत, आतताम, आतन्, आतः, आततम, आतत, आतम, आताव, आतामः। अतेत, 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 अतेताम, अतेतु, अते, अतेतम, अतेत, अतेयम, अतेव, अतेम। अत्यास, अत्यासाम, अत्यासु, अत्यास्यम, अत्यास, अत्यासम, अत्यास्व, अत्यास्म। आतीत, आतिष्ठम, आतिषु, आतिहि, आतिशम, आतिष्ठ, आतिशम, आतिश्व, आतिस्म। आतिष्यम, आतिष्ठताम, आतिष्यन्, आतिष्य, आतिष्ठतम, आतिष्यत, आतिष्यम्, आतिष्याव, आतिष्यामः। ये तो बन गया। आया कि नहीं? हाँ। आतिश्य बोले ना। हाँ। आतिश्य, आतिश्यतम, आतिश्यत, आतिश्यम, आतिश्याव, आतिश्यामः। काम खत्म कर। तो इतनी 2 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए। ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो कब होगा? अरे एक एक का कब सुनेंगे? आया कि नहीं? हाँ। अरे 2 मिनट में खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ। हाँ, ऐसे ही सब धातु का निकलना चाहिए। चलिए, हो गया। हाँ। चलो, ये कर दिए। इसके बाद क्या आ रहा है? चलो आगे। अब ये सब बीच में जो जो देखो, इनको थोड़ा जहाँ तो साथ देखो मैंने लिखा है ना, हाँ। वहां से जरा पढ़ने चालू करो। कोई कोई चीज छूटी है तो बोलो कि क्या छूटा है। चलो, और तो साथ गमने से चलो चालू करो। बोला अतः सातत्य गमने अतति। देखो इन्होंने क्या किया, अतति के फिर आगे रूप लिखे कोई से भी? नहीं लिखे। पहला लिख दिया। हाँ। अतति अब आप बनाओ। हाँ, अपने से। फिर क्या आया? अतः आदेहे। हाँ, जो कि अभ्यास से आदे रतो दीर्घ। तो ये लीट लकार में ही लीट लकार में लगने वाला सूत्र था। हाँ। तो उसके रूप लिख रहे हैं। देखो पूरा क्या लिख रहे हैं? आत, आततुहु, आतुहु, आतिथ, आतथुहु, आत, आत, आतिव, आतिम। ये कर दिया। इसके बाद कौन लकार आता है? लुट लकार आता है। देखो उसका क्या रूप लिखा? अतिता। अतिता। एक लिख दिए। कोई नया सूत्र नहीं लगना तो कहें बार बार सब चीज लिखेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। फिर उसके बाद कौन लगा आएगा? लिट लकार। इसका क्या रूप लिखे? अतिशति। देखो एक लिख दिए। इसके बाद क्या आएगा? लोट इसका लकार। क्या लिखे? अततु। बस एक लिख लिख दिए। दिए। आया? हाँ। अब इसके बाद कौन आता है? लंग लकार लकार आता है। उसका उसमें अंदर एक सूत्र आएगा, आया। आठ आगम करने वाला हाँ। है कि नहीं? आठ हाँ। तो वो लिखेंगे। चलो, क्या आया? आर्ध जादी नाम हाँ। अजाधे अंगस्य 8 लुंग लंग लिंग शु। आया कि नहीं? हाँ। देखो उसका भी अब 8 आगम करने के बाद क्या रूप बनेगा? तो बन जाएगा ना। हाँ। तो लेकिन लिखेंगे कि कोई सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कौन आया? अते कौन लकार आया उसके बाद? बिल्डिंग लकार। बिल्डिंग लकार रूप लिख दिया। अते। अते। तो फिर उसके बाद कौन लकार? उसका क्या लिख दिए? अत्यात। और उसका एक और लिख दिए। अत्यास्ताम। ठीक है ना? हाँ। अत्यास्ताम लिख दिए। चलो, फिर इसके बाद कौन आया? लुंगी। अब देखिए पंक्ति लिख दी है। हाँ। लुंग लगा आ रहा है ना। हाँ। तो लुंग कर लिए। उसके बाद सिंच कर लिए और ईटा आगम कर लिए। इतना इति कृते, मतलब ये कर देने पर ये जब हो जाए इतना, हाँ। तब सूत्र लगाना कौन? अस्ति सिचो अपरिक्ते। आया क्या? हाँ। उसकी विवृत्ति जान ही लिए आप लोग। क्या? विद्यमानात् सिचो अस्तेश्च परस्य अपरिक्तस्य हल ईडागमः। हल ईडागमः। हल ईडागमः। बेवकूफ तरीका। हल ईडागमः का क्या अर्थ करोगे? हाँ। हल तो प्रथमा हो जाएगी। फिर अर्थ क्या करोगे? हल ईडागमः में तो कौन विभक्ति है? षष्ठी एक वचन। हाँ, तो अर्थ आएगा कि हल को ईडागम होता है। हाँ। प्रथमा कर दोगे तो क्या अर्थ आएगा? हैं? हाँ।
तो फिर चलो तो ये कर लिए। इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है विद्यमानत कहाँ से लेके आए, थोड़ा देखना। बाकी सब तो मिल रहा था ना। हाँ। अरे सिचो अस्ते तो सब है, ये ईडागम के ऊपर से अनुवृत्ति ले आएंगे। हाँ। ये विद्यमानत थोड़ा देखना अपने से, अष्टाध्यायी कल बताना है ना कहाँ से हाँ। आया। चलो इसके बाद कौन एक सूत्र और आ गया। हाँ इट इति हाँ इतः परस्य सस्य लोपः स्यात् इति परे। हाँ वार्तिक भी आ गया। सिद्ध लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः। ठीक, उसके बाद देखो रूप लिख दिया आति, आतिद, फिर आतिष्ठाम, और जूस के वो जी वाले के लिए विशेष सूत्र आ रहा है, तो सूत्र बोलो। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। हाँ, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, साफ साफ बोलना है। आवृत्ति बोला। सिजो अभ्यसात् विधिश्च परस्य गित संबंधिनो जेर्जोस्। देखो रूप लिख दिए। आतिषु आतिहि आतिशम आतिश आतिशम आतिश्व आतिष्मा। देखो इसके भी पूरे रूप लिखे। हाँ। एक लिट के लिखे और एक लूम के लूम के लिखे। लिखे। आया कि नहीं? हाँ। चलो फिर उसके बाद किसका लिखा, क्या लिखा। आतिश्य। ये कौन लकार का रूप है? लिंग लकार। ये उसका भी एक लिख दिए। हाँ। अब ऐसे ही हर बार रहेगा, बार बार ये सब चीजें नहीं दिखाएंगे अपने से, आप देखा करिए। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए तो कोई विशेष होगा तो वरना धड़ाधड़ धातु चलती जाएगी। आया ना? हाँ। चलो फिर कौन आया धातु, चलो। सिद्धगत्याम्। सिद्धगत्याम धातु आ गया। ठीक है ना। धातु है तो गाढ़े से लिखते हैं धातु को थोड़ा हाँ, थोड़ा, हाँ। है कि नहीं, ताकि समझ में आए कि भाई ये धातु आ रहा है तो सिद्ध धातु आ रही है। और वो कौन अर्थ में है तो क्या लिख दिए, गत्याम। गति शब्द का गत्याम बन बन जाएगा। जाएगा। अरे गति का सप्तमी एक वचन गतौ भी बनता है, हाँ, गत्याम भी बनता है। मति की तरह है ना, मतौ मत्याम, मत्याम। है कि नहीं। वहाँ गीति रस्वस्त हुआ है ना, हाँ, देखना हाँ। कैसे गत्याम बना है। ठीक है ना। हाँ। नदी संज्ञा विकल्प से होती है, हाँ। तो नदी संज्ञा होगी तब गेराम नद्या नी से वो आम वगैरह होगा हाँ। तो गत्याम बनेगा। गत्याम बनेगा। और जब नदी संज्ञा नदी नहीं संज्ञा होगी नहीं तो होगी गति तो गति वो अच के अच लगेगा। हाँ। औ कर देंगे, इधर अ कर देंगे तो गतो बन जाएगा। जाएगा। है कि नहीं। हाँ। चलिए बार बार क्या ही कहेंगे, आप अपने से देखिए। ठीक है ना कि हाँ। गत्याम कैसे बना। चलो तो गति कौन अर्थ में है, सिद्ध धातु गति अर्थ में, जाने अर्थ में। आया कि नहीं। हाँ। जाने के अर्थ में सिद्ध धातु है। तो चलो इसके रूप चलाए थे। हाँ। ये सिद्ध में आकार दिख रहा है, धकारोत्तरवर्ती आकार। हाँ। तो कैसा आकार है वो बताओ तो। 18 प्रकार के आकार में कौन सा आकार है ये। रस्व तो है, हाँ। दिख रहा है। हाँ। और रस्व है और उदात्त है, अनुनासिक। अनुनासिक है। आया कि नहीं। हाँ। उदात्त कैसे है तो वो तो आपको बता रहे कि वो बता दिया जाएगा। हाँ, परिगणन हाँ, वर्ग हाँ। भी ये सब उदात्त उदात्त वाले हैं। हैं। आया कि नहीं आया। हाँ। और अनुनासिक है कैसे, प्रतिज्ञा से जाने जानेंगे। के, तो उसको अनुनासिक मान के उसकी संज्ञा हो जाएगी, जाएगी। तब से लोग हो जाएगा। सिद्ध धातु रहेगा। क्या रहेगा, सिद्ध धातु। अब आगे लकार लाया जाएगा ना, इससे भी हाँ। लकार लाएंगे, लेकिन उसके पहले देखो बाबू सिद्ध धातु है ना, तो एक हाँ। सूत्र लग जाएगा। एक सूत्र गया था ना, धातुवादे हे सह सह, धातु के आदि में मूर्धन्य सकार हो तो क्या दंतीय सकार होता है। होता है, तो वो काम कर ही लेंगे। हाँ। वो तो राह नहीं देखते नहीं, किसी की कि नहीं। कोई लट हो कि लिट हो तब हाँ। करे। हाँ। पहले ही वो हो करा जाएगा। तो सिद्ध बनाने सिद्ध में बन जाएगा। दंतीय स कर लेंगे। हाँ। अरे मूर्धन्य स को दंतीय स कर लेंगे हाँ। तो सिद्ध बन सिद्ध गया, बन बन गया ना। हाँ। ये सिद्ध धातु से अब लाएंगे लकार, लकार। तो वर्तमान वर्तमान लट से लट ले आएंगे। आया कि नहीं। हाँ। लट में हटा और लट से तिबा हाँ। आया कि नहीं। हाँ। अच्छा इसमें ती आदि तीप आदि होंगे कि तंग त आदि होंगे। परस्मैपद होगा कि आत्मनेपद होगा। परस्मैपद होगा। क्यों, क्योंकि ना अनुदात यहाँ से साथ कर बोला ना अनुदात्ते धातु है, ना गित धातु है, ना स्वरित धातु है, ना एक धातु है। गीत धातु है, कोई सी भी नहीं नहीं है। है। ये कैसी धातु, उदात्त उदात्त धातु है। आया कि नहीं। हाँ। तो आत्मनेपद का निमित्त कोई मिल रहा है, नहीं। उससे हीन धातु है। हाँ। तो शेषाद करते परस्मैपद से परस्मैपद आएंगे। आया कि नहीं। तो हाँ। परस्मैपद तीबादी करेंगे। और अब आपको बार बार क्या बताना कि हाँ। प्रथम पुरुष कब करना, मध्यम मध्यम पुरुष पुरुष कब कब करना, करना, उसमें भी एक वचन द्विवचन द्विवचन बहुवचन कब कब करना, करना। जानते ही है। हाँ। से कर लेना। हाँ। तो सिद्ध धातु से ती ले ले आएंगे। ले आएंगे। हाँ। सिद्ध से ती ले आए और ती ले आएंगे। हाँ। उसके बाद क्या कर लेंगे, टिंग टिंग से सार धातु से सार सार हो ही जाएगी। हाँ। सब होगा कि नहीं होगा चुटू यहाँ पर? होगा। बस सीधा ध्यान में रखो। हाँ। तो सब हो जाएगा। तो सब कर लो बाबू। हाँ। कर्तर्थक सार सब धातु धातु बने रहे थे, धातु के सब सब अभी तो अ बचेगा। तो सिद्ध अ ती ये बन जाएगा। हाँ। हाँ। आया कि नहीं आया। हाँ। सिद्ध अ ती
आया। हाँ। अब यहाँ सिद्ध में ईकार को हमको गुण करना है। हाँ। सिद्ध के ईकार को गुण गुण करना करना है। है। सार्वधातुक अर्धातुक से हो जाएगा ना चंदन? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिद्ध में जो धकार है उसकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं हुई है। तकार की हम कहाँ कह रहे कि उसकी हुई, हम भी तो नहीं कह रहे। सब की सार्वधातुक संज्ञा है कि नहीं है? शब्द सार्वधातुक पर है, सबकी शब्द सार्वधातुक है कि नहीं है? हाँ। सार्वधातुक पर रहते गुण कर दो। तू तो मना कर रहा है। एगंत अंग नहीं है। ये बात सही पकड़ा, ये उत्तर आया कि नहीं? हाँ। इगंत अंग अंग नहीं है। कौन अंग है? सिद्ध अंग है। हाँ। वो इगंत नहीं नहीं है। है। कैसा है वो? कैसा अंग है? धांत। तकारांत तकारांत अंग है। धांत अंग है। हाँ। इगंत अंग नहीं नहीं है। है। है अंत में जिसके जिसके इगंत ऐसा अंग अंग नहीं नहीं है, है। तो इसलिए उसे गुण तो हो नहीं नहीं पाता। होगा। तो सिद्ध के ये इकार को गुण करना था, तो हाँ। उसके लिए अब सूत्र चाहिए होगा। हाँ। कोई सूत्र है गुण कर पाए? चलो आगे आएगा, ठीक है ना? हाँ। गुण करने वाला सूत्र, लेकिन उसके पहले 2-3 संज्ञा सूत्र बता दे रहे हैं। हाँ। उसको समझ लो। कौन सूत्र आया? पढ़ो। ह्रस्वम लघु। आया कि नहीं आया? आवृत्ति भी नहीं लिख रहे, सरल है, इसलिए कौन संज्ञा कर रहा है? लघु संज्ञा कर रहा है। रस्व संज्ञा नहीं ना कहोगे? नहीं। अरे रस्व संज्ञा तो उकालो रस्व दीर्घ प्लुत कर दिए थे। रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा तो हो गई। हाँ। अब ये क्यों रस्व संज्ञा करेगा? कौन कर रहा है? लघु लघु संज्ञा। संज्ञा। और छोटे से देख लो किसकी लघु संज्ञा होगी? ह्रस्व की लघु संज्ञा होगी। होगी। जो रस्व होता है ना, हाँ। तो लघु संज्ञा संज्ञा होगी। होती है। सरल है। हाँ। क्या कहना? अरे कोई पूछे लघु कौन है, तो रस्व जो है वही लघु लघु है। है। आया कि नहीं? हाँ। रस्व आप जानते हैं रस्व हाँ। कौन होता है? जैसे राम कहा। हाँ। क्या कहा? राम। राम। इसमें रेफोत्तरवर्ती जो आकार है, हाँ। उसकी लघु संज्ञा हो जाएगी ना? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रस्व नहीं है। अच्छा, मकारोत्तरवर्ती आकार की हो जाएगी कि हो नहीं? जाएगी, क्योंकि रस्व है। वो रस्व है, हाँ। हो जाएगी। हाँ। आया ना? हाँ। तो यही ये सूत्र है, रस्वम लघु। लघु। आया कि नहीं? हाँ। अच्छा, कृष्ण है, मान लीजिए कृष्ण शब्द है, हाँ। तो ककारोत्तरवर्ती कौन है? री है। उसकी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ। रस्व है ना भाई? हाँ। तो उसकी कौन संज्ञा होगी? लघु लघु संज्ञा संज्ञा होगी। होगी। तो लघु संज्ञा वो करने जा रहा था, हाँ। लेकिन एक तो सूत्र आ रहा है। क्या आ रहा है? संयोगे गुरु। ये सूत्र आ गया, है ना? अपना हाँ। सूत्र हो जाएगा ना? हाँ। संयोगे गुरु। दो पद है बाबू। संयोगे इति सप्तम एकवचनांतम, गुरु इति प्रथमैकवचनांतम। आया कि नहीं? हाँ। देखो वृत्ति क्या लिख रहे हैं? संयोगे परे ह्रस्वम गुरु स्यात्। गुरु स्यात् मतलब गुरु संज्ञा स्यात्। आया कि नहीं? हाँ। संयोग यदि परे हो तो रस्व की गुरु संज्ञा होती है। कृष्ण में देखो रिकार जो रस्व है, हाँ। उससे पर में क्या है? संयोग है। हाँ। किसका किसका? श और न का संयोग है। संयोग परे रहते रस्व की गुरु संज्ञा होती है। तो कृष्ण के कोई पूछे रिकार की कौन संज्ञा होगी? गुरु संज्ञा होगी। ये नहीं कहोगे कि रस्व लघु से लघु संज्ञा नहीं होगी। क्योंकि संयोग परे है तो संयोग से गुरु संज्ञा होगी। आया कि नहीं? हाँ। तो रस्व आपका लघु संज्ञक भी मिलता है और गुरु संज्ञक भी मिलता है। समझ में आया? हाँ। प्राय गुरु लघु संज्ञक ही होता है, लेकिन संयोग परे मिल जाता है तो गुरु संज्ञक हो जाता है। बस इतनी सी बात है। नहीं बेटा? आ गया। यही लघु गुरु संज्ञा करने वाले सूत्र है बेटा। हाँ। चलो, रस्व लघु में भी पद जान रहे हैं ना? हाँ। कौन कौन पद है बताओ चुटू? रस्व इति फटाक से बोलो। वचनांतम लघु इति जी प्रथमैकवचनांतम। यही है भैया, हाँ। क्या इसमें परेशान होने वाली बात है? चलो और एक सूत्र आ रहा है, कौन है आगे? दीर्घम च। बोलो पद बोलो फटाक से। दीर्घम इति प्रथमैकवचनांतम च इति अव्ययम्। देखो क्या अर्थ कर रहा है? गुरु स्यात्। मतलब दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है। दीर्घ सब गुरु होते हैं, गुरु। उसको संयोग वयोग पर में कुछ नहीं। दीर्घ हो तो गुरु है। राम है, रेफोत्तरवर्ती आकार की कौन संज्ञा होगी? गुरु संज्ञा होगी। हाँ, दीर्घ है ना वो? हाँ। गुरु संज्ञा होगी। बस इतनी सी बात है। ठीक हुआ? हाँ। लघु गुरु का चक्कर पूरा खत्म। हाँ। बस ये 3 सूत्र ध्यान में रहे, कौन लघु है कौन गुरु है। ये आपको अलंकारों में भी यही चीज काम देती है। हाँ। है कि नहीं? अलंकारों में देखना पड़ता है ना, वहाँ कहते थे लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु चलता रहता उनका। तो कौन लघु गुरु? लघु किसको कहते, गुरु किसको कहते? तो यही 3 सूत्र है जो बताते हैं कि लघु गुरु कौन होता है कि नहीं? हाँ। तो सीधी सीधी बात दिमाग में रखो कि रस्व की लघु संज्ञा होती है, लेकिन यदि संयोग पर में आ जाए तो गुरु संज्ञा हो जाती है। दीर्घ तो गुरु संज्ञा होता है। बस इतनी सी बात है। 3 हाँ। सूत्र है, उसमें क्या छोटे छोटे हैं। पढ़ लो, चलो खत्म करो। ह्रस्वम गुरु लघु। ए रस्वम गुरु क्या क्षम्यता? ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु संयोगे परे ह्रस्वम गुरु स्यात् दीर्घम च गुरु स्यात्। आ गया? हाँ। ये 3 सूत्र देख लिए।
आया कि नहीं? हाँ, गुरु वाले। गुरु वाले। अब क्या भाई ये सब संज्ञा करके क्या हमको हाँ। यहाँ पर काम है, ठीक है ना? हाँ। अच्छा सीध में बता दो, सीध सीधे ना? हाँ। शी मूर्धन्य हम नहीं ना बोलेंगे, नहीं, दंत्य हो दंत्य चुका हो है। गया। सीध अति ये स्थिति थी ना? हाँ। अरे क्या स्थिति थी? सीध अति। ये अ किसका है चुटू? सबका है। सीध अति। हाँ। ये सीध में जो ई है वो उसकी कौन संज्ञा होगी जरा लघु बता दो। संज्ञा होगी। लघु संज्ञा होगी। आया कि नहीं? हाँ। तो गुरु नहीं होगी, संयोग पर में है। तो देखो धा में कौन सा संज्ञा? अकेले ध से संयोग नहीं नहीं ना होगा। होगा। अरे यदि अच से रही तो अधिक हल हो तब तो संयोग हो। हाँ। यहाँ तो एक ही तो है, वो संयोग थोड़ी ना। नहीं। चलो लघु संज्ञा ही है। हो। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो बस इतना समझ के रखो ये लघु गुरु को। अब सूत्र आ रहा है, विधि सूत्र कौन आया? पुगंत लघु पदस्य च। हैं? बोला? लघु पदस्य च। आया कि नहीं? हाँ। कितने पद हैं? द्विपद। अरे दो ही पद है भाई, काहे उलझ रहे? हाँ। पुगंध लघु पदस्य इति सस्य वचनांतम च इति अव्ययम्। आया कि नहीं? हाँ। हल्के फुल्के देख लो क्या अर्थ है, वृत्ति पढ़ो। लघु पदस्य च अंगस्य इको गुणः स्यात्। ए स्यात् जोड़ दो थोड़ा हल्के से। स्यात् सार्वधातु कार्धधातु प्रयोग। सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक बने रहते गुण कर रहा है। वो सार्वधातु कार्धधातु कहो भी तो ऐसे ही कर रहा था। हाँ। लेकिन वो ईगंतंग को गुण कर रहा कर रहा था। था। ये किसको कर रहे हैं? तो इसमें लंबा चौड़ा लिख दिया है, उसको हाँ। थोड़ा समझो कि पुगंतस्य लघुपदस्य च अंगस्य इको गुणः। आया कि नहीं? हाँ। पुगंत अंग हो अथवा तो लघुपद अंग हो, देखना हाँ। कैसा अंग हो? पुगंत अंग हो अथवा लघुपद अंग हो। आया कि नहीं? हाँ। पुगंत अंग मतलब बाबू पुक है अंत में जिसके आगे आएगा, पुक आगम वगैरह होगा ना जहाँ पर डिजंत की प्रक्रिया में अभी बहुत देर है तब आएगा। तो पुक है अंत में जिसके, उसको क्या कहते हैं? पुगंत कहते हैं। ऐसे पुगंत अंग का जो इक उसको गुण होता है। सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक परे रहते हैं, ये उसका काम होता है। अब दूसरा वाला अंश उठा लो, कौन है दूसरा? लघुपद। लघुपद अंग होना चाहिए। लघुपद अंग मतलब क्या बाबू? लघु है उपधा में जिसके, ऐसे अंग को क्या कहेंगे? लघुपद अंग कहेंगे। आया कि नहीं? उसके उस अंग को गुण नहीं होता है, नहीं, उस अंग के इक को गुण होता है। सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक परे रहते। देखो हमारी क्या स्थिति थी? सिद्ध अति, यही स्थिति थी ना? आया कि नहीं? यदि ये सूत्र कोई नहीं आता तो फिर तो हम सिद्धति मिला देते हैं। हाँ। कुछ काम और तो होना नहीं था, नहीं। सिद्धति रूप बना लेते। हाँ। लेकिन ये सूत्र आया है ना बाबू, तो देखना पड़ेगा। हाँ। अच्छा देखो यहाँ पर कौन सा पुगंत अंग मिल रहा है कि लघुपद अंग मिल रहा है? लघुपद अंग। कौन लघुपद अंग है? सिद्ध सिद्ध। सिद्ध की सीध? सिद्ध। सीधा है? हाँ सिद्ध। सीधा मतलब किसको मान करके? हाँ, टिप को मान करके सीधा, ये अकार सहित अंग हाँ, पड़ेगा। हाँ। इसकी उपधा में कौन पढ़ रहा है जरा देखो तो, इसकी उपधा में कौन आ रहा है? अरे सीधा अंग बनाओगे, हाँ। इसकी उपधा में कौन है? ध है। वो कहाँ लघु है? पागल आदमी। तो ये लघुपद अंग कहाँ हुआ? नहीं हुआ। देखना। हाँ। अरे टिप परे रहते अंग देखोगे बाबू, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तब तो सीधा अंग पड़ेगा। हाँ। सीधा के अनुपूर्व है स ई ध अ। तो उपधा में कौन पढ़ रहा है? उपधा मतलब अंतिम अल से पूर्व वाला उपधा कहना था। हाँ। तो उपधा में कौन पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। तो लघुपद अंग कहाँ कहलाएगा? पगले आदमी। नहीं कहलाएगा। तो फिर कौन? सिद्ध। सिद्ध आया ना? हाँ। और कौन प्रत्यय को मान के अंग? सबको मान के ये सबका अंग देखना, हाँ। टिप का अंग नहीं देखना। नहीं। सबकी अपेक्षा अंग कौन है? सिद्ध सिद्ध है। है। और वो सिद्ध जो अंग है वो लघु पद अंग है कि नहीं है? हाँ। लघु है उपधा में जिसके, ऐसा अंग है कि नहीं? हाँ। कौन लघु उसकी उपधा में है? ई है। लघु है। हाँ। अभी तो की है उसकी हाँ। रस तो हम लघु से लघु से क्या क्या किए? आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए लघु पद अंग हो गया सिद्ध। सिद्ध। उस अंग का जो एक
एक कौन है ई का? ई है। ई है। हाँ। उसको गुण हो गुण जाएगा। हाँ। ई को गुण अ ए ओ में से कौन सा होगा? ए होगा। ये हो जाएगा। हाँ। तो सिद्ध की जगह सेध बन सेध जाएगा। बन जाएगा। ई को ये कर देंगे हाँ। तो सेध बन सेध बन जाएगा। जाएगा। बस अब सब जगह गुण कर देना। हाँ। हाँ यही एक सूत्र लगेगा लगेगा। और सेध अ मिला देंगे सेध और आगे ती है सेधती। बस हाँ। अब लकार बोल लेंगे पूरा। हाँ। सेधती सेधता सेधंती सेधसी सेधता सेधता सेधामी सेधाव सेधामा। बन गया बाबा। हाँ आया कि नहीं? हाँ। बस एक ही नया काम हो काम गया। हुआ। ये इक को गुण हो गया है। लघुपथ अंग के इक को गुण हुआ है। कौन परे रहते हैं? सार्वधातुक के अर्ध धातु? सार्वधातुक परे कौन रहते हैं। सार्वधातुक परे रहते हैं? सबका सब सभी कह दो, हाँ, उसको कोई सब। दिक्कत नहीं, सब परे रहते रहते हैं। हैं। आया कि नहीं? हाँ। तो सब सार्वधातुक परे परे रहते हैं। कर लिए ना? हाँ। तो सेधो बन गया। हाँ। फिर मिला दिया। ये कर दिए मिला दिए। आया कि नहीं? हाँ। बना ना? बन गया। चलो ये काम हो गया। हाँ और देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ लो। पुगंध लघु पदस्य च पुगन्त लघुपदस्य च पुगन्धस्य लघुपदस्य च अंगस्य इको गुणः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। इसमें ये च और ये सब अलग निकाल देंगे हाँ। तो आपको दिमाग में बैठेगा हाँ। कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना? हाँ। अंगस्य को इसके साथ जोड़ना है। हाँ। हाँ पुगन्तस्य पुगन्तस्य लघुपदस्य च अंगस्य इको गुणः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। आया कि नहीं? हाँ। चलो अब वो सब आपको सूत्र याद दिला रहे। पढ़ो क्या लिख रहे हैं? धात्वादेरिति सह। ये भी कर लेना। धात्वादि सह सह से सत्व कर लेना। हाँ। तो क्या रूप बन गया? देखो सेधति। सेधति। बना लिए कि नहीं हाँ। बना लिए? आया आए बन गया। हाँ। काम खत्म। आया? हाँ। अभी लीड को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। हाँ। लीड को छोड़ देते, उसके लिए सूत्र आएगा है कि नहीं है? देखो सूत्र आ रहा है ना आगे। लीड में कोई असंयोग लीड की दोष भाव करेगा, क्या क्या करेगा, तो उसको देखते हैं। वो जिसमें ये सब सूत्रों का जो वेला नहीं, वो सब लकार देख लिए जाए। हाँ। काम खत्म किया जाए है कि नहीं? हाँ। वो सब बन जाए। कौन आया? कौन लगा देगा? लूट देखा जाए। लूट में उठा भी तो। अरे लूट किससे करेंगे ये तो बोलो। लूट करेंगे किससे करोगे? लूट किस धातु से करोगे? सिद्ध सिद्ध धातु। सिद्ध धातु। धात्वादेश सब भी कर लो। सिद्ध से लूट कर लिए और ये सब कर लोगे ना? हाँ। तो चलो ना, बोला ना प्रक्रिया। सीधा ती। टी बन गया। हाँ। हाँ चलो अब कौन लगाओगे? लूट लकार की प्रक्रिया है भाई। हाँ। कहाँ देख रहे हो? देखने की जरूरत ही नहीं है। तो वो सब हो गया। वो सार्वधातुक है ही। बार-बार क्या सूत्र हाँ। बोल रहे हो? तीन की सार्वधातुक संज्ञा नहीं हो होती? जाएगी। उसके पर रहते सब होने जा रहा था, लेकिन हाँ। कौन सूत्र आ जाएगा? लूट परे रहते क्या हो जाएगा? ताश हो जाएगा। ताश को ईटागम हो जाएगा। अरे यार ताश हाँ। ईटागम हो जाएगा। सीध ई ताश टी ये बन जाएगा। हाँ। और वो अच्छा ये ई ताश जो है वो कैसा है? सार्वधातुक अर्धधातुक? आर्धधातुक है। हाँ। अरे ई ताश पूरा अर्धधातुक है। हाँ। उसके परे रहते यहाँ कोई अंग है? उसके परे रहते अंग कौन है भाई? सीध अंग है। और कैसा अंग है? लघुपद अंग है कि पुगंध अंग है? लघुपद अंग है। तो गुण करेगा ना? हाँ। अरे देखो भाई, अर्धातुक परे रह पे भी तो करता था। करता। लघुपद अंग ही को गुण कर देना है। हाँ। तो हमेशा से बना ही लेना है। हाँ। तो सेध ई तास दी बन गया। हाँ। सेधी तास। बन ये जाएगा। सेधी तास सब जगह बनाना है। हाँ। सेधी तास आ गया ना पकड़ में? हाँ। बस अब नस पकड़ ली। सेधी तास आगे ती है। लुटा प्रथम से डा करो, डा कर दो। डा का आ बचेगा। दीतो सामर्थ्य का बस कैपिटे लोप आज का लोप कर देंगे। सेधिता बन गया। और सेधिता आगे रो रहेगा। हाँ। वो कौन सूत्र लग जाएगा? और आगे जो बन जाएगा सेधिता रो। रस रहेगा तो रीचा। तो सेधिता बोलते चलो। सेधिता से सी कौन सूत्र लगेगा? यहाँ ध्यान दो। सकारादि प्रत्यय पर रहते ताश के सकार का लोप कर देंगे। तो सेधिता सी सेधिता स सेधिता स सेधिता स्मी सेधिता स्व सेधिता स्म। खत्म कर दी। हाँ। अब चूटू बोलेगा रीट लकार का क्या रूप बनेगा? सीधा प्रथम पुरुष एक वचन में सीधा रूप बोल दो। हमको प्रक्रिया नहीं सुननी है, दिमाग लगा करके बस।
सेदिष्यति सेदिष्यतः हाँ बोल दिया भाई, सेति सेति कुछ नहीं। अरे वो ईस्य को मान करके इधर गुण हो ही जाएगा, इगंदंग सीध को गुण हो जाएगा, सेत बन जाएगा, सेतिस्य सत्व कर लेंगे, सेतिस्य बन जाएगा, बना लो। सेति सेति सेतिशता सेतिशंति सेतिशति सेतिशता सेतिशता सेतिश्यामि सेतिश्यामा सेतिश्यामा। अच्छा सीध का लोट लगाने में क्या रूप बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन का खाली बोल दो, उधर से तो बंद सेधतु बनेगा ना, क्या बनेगा? सेधतु। वैसे ही तातंग लोगे सेधतात। अरे सेदतात तान कौन बोला? नहीं तात बोला दूसरा वो बोल दिया मूर्ख, तातंग कह रहे थे तो तान कहाँ बोल रहे हो? हाँ सेदतात हाँ बोला, रूप बोला, इसका रूप बोला। सेधतु सेधतात सेधताम सेधन्तु सेध सेधतात सेधतम सेधत सेधानी सेधाव सेधाम। नहीं आया? आ गया। ये सब सूत्र लगाना अपने से, आप पाठ लगाते समय है कि नहीं है? अब बार बार क्या बोलेंगे? कर लेंगे नहीं इतना काम? अरे बस खाली लघुपद गुण एक ज्यादा हो रहा है, लघुपद को गुण हो रहा है बस, कुछ नहीं ना, नया काम है, सब पुराने सूत्र है। बन गया। अच्छा ये सिद्ध धातु है, उससे आप कौन लगा लाएंगे? आगे लंग लाएंगे। कौन सूत्र से? अंगावी, तो उसको तिबादी कर लेंगे, सीकर का लोप हो जाएगा, सिद्ध तो ये बन जाएगा। सब होगा कि नहीं होगा? चुटू होगा। तो सिद्ध और जब सब हुआ तो इधर वो भी हो जाएगा, लघुपद गुण भी हो जाएगा। अरे लघुपद सार्वधातुक किसी पेड़ हो जाता है, सेध सेधत ये बन जाएगा। अच्छा इधर ये लंग पर में है ना, तो आठ आगम होगा कि अट आगम होगा? जरा अरे कौन लगा रहे भाई? आप लोग साफ सुन गए आप लोग। हाँ तो कौन सूत्र लगाएंगे? बोला ना सूत्र। लुंग लंग लिंग शोट दाता लगे। नहीं इसको तो अभी सूझा ही नहीं। लुंग लंग लिंग शोट दाता यही लगेगा। आड़ आजादी नाम लगा रहे थे। हाँ क्यों नहीं लगेगा? लेकिन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आजादी नहीं है। आजादी कहाँ है? ये कैसा है? ये अलादी अलादी है, सकारादी है ना, आजादी नहीं ना, अटागम होगा। अरे ध्यान में रखो बाबू, पहले से देख लिया करो, आजादी है कि अलादी है, सीधा उसी के अनुसार में बोला करो, आएगा ना? तो अटागम होगा, बस जोड़ देना है। तो असेधत असेधत क्या बन जाएगा? असेधत आएगा ना? अरे असेध तक बनेगा, सब तक अटागम से उधर सब तक असेध बन जाएगा, और आगे प्रत्यय मिलाना चला है। असेधत असेधताम असेधन असेध असेधतम असेधत असेधम असेधाव असेधाम। बन गया। आया कि नहीं बना? बना। चलो इसके बाद कौन लगा आया? विधि लिंग है, उसमें क्या भवेद बनाने थे? ऐसे ही यहाँ पर क्या बनाएंगे? सेधेत बन जाएगा। अरे लघुपद गुण तो करोगे ना बाबा, लघुपद गुण तो वो सबको मान के करोगे। तो सेधेत सेधेताम सेधेयु सेधेहे सेधेतम सेधेत सेधेयम सेधेव सेधेमा। ये कर लिए। नहीं आया? आ गया। अच्छा सिद्ध धातु है आगे, अब ध्यान रखना थोड़ा। क्या धातु है? सिद्ध धातु है। सिद्ध धातु है ना? सिद्ध धातु से आगे कौन लकार करोगे? आशीषी लिंग लोटो से लिंग करेंगे, आशी लिंग करेंगे। आया कि ना? तो लिंग की है इंगा भी तो, और उसके साथ में तिबाती हो जाएंगे। ये तिप को कौन हो जाएगा? लिंगाशीषी से सब नहीं ना होगा। तो और चलो सब तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन लग जाएगा? यासुट कर लेंगे, तो इसे यासुट कर लो, यास कर लिए तो क्या बन गया? सिद्ध यास त बन जाएगा। सिद्ध यास त बन जाएगा, सिद्ध यास त बन गया। अब कौन लगा दोगे? अरे वो इधर लघुपद गुण कर लेंगे ना। अरे लघुपद गुण हो जाएगा क्या? आठ धातुक संज्ञा कर लेंगे ना। किसकी? यास की। उसके अर्धातुक संज्ञा क्या किससे करनी है? क्या करनी है? हाँ वो नहीं होगा, क्योंकि उसी का अवयव लिंगाशीषी से उसकी अर्धातुक संज्ञा वही उसी को हुआ है ना। तो ये भी अर्धातुक ही कहलाएगा, सार्वधातुक थोड़ी ना है ही नहीं, वो अर्धातुक के पहले से आएगा ना। तो ये है ही, तो यहाँ पर अर्धातुक यास्त के परे रहते, सिद्ध को लघुपद गुण होगा कि नहीं होगा? अरे पागल कहाँ होगा? कीदा सीसी क्या कहा था? कीदा सीसी कि भाई ये आशीषी लिंगो यासुट गीत कहा था। यासुट को गीत भाव हो जाएगा। गीत तो गीत तो पहले से था, गीत नहीं आएगा। गीत और गीत को मान करके इत को गुण नहीं होते हैं। तो फिर प्राप्त किससे था गुण? किससे? पुगंत लघु पदस्य। इसे गुण था, वो किंगित निषेध करते, इधर गुण नहीं होगा। ये ध्यान रखो। आप लोग तो करा रहे थे भाई,
करा रहे थे आप तो फिर नहीं हो। चलो तो सीध यास्त स्को संयोग का द्योरन दे लग जाएगा। हाँ, सकार का लोग क्या रूप बन जाएगा? सिद्ध्यात। बस इधर सिद्ध्यात रहेगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। सिद्ध्यात नहीं करने नहीं का, करना। सिद्ध्यात सिद्ध्यात बस अब सिद्ध्यात का चलो सिद्ध्यात सिद्ध्यास्तान सिद्ध्यासु सिद्ध्याहा सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्त सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म। यहाँ से लिंग का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद कौन आया? लुंग आया। हाँ। लुंग आप अपने से बनाना, ठीक है ना? आपके हाँ। ऊपर छोड़ रहे हैं, थोड़ा आराम से प्रक्रिया देख के बनाना, क्या क्या होता क्या क्या नहीं होता, ठीक है ना? हाँ। चलो इसके बाद आगे चले। कौन? लिंग। रिंग आया। रिंग का तो चला ही लिया जाए, हाँ। है कि नहीं है? सीधे से रिंग करेंगे, रिंगा भी तो दिवाली का लगा देंगे, तो लगा देंगे। हाँ। और कौन सूत्र लग जाएगा सबको बात करके कर लेंगे, ईटागम कर लेंगे, ईस्य के परे रहते सीध की लघु कर लेंगे, हो जाएगा ना? तो सेध ईस्य सेदिष्य त आया कि नहीं? शत्व भी कर लेंगे, सेदिष्य त। अरे अटागम के अटागम अटागम लुंग लंग रिंग छोड़ दो बोला जी है ना? तो असेदिष्य बन जाएगा ना? अरे असेदिष्य बना लेना, आगे मिला देना पड़ते। असेदिष्यम असेदिष्यताम असेदिष्यम असेदिष्यः असेदिष्यतम असेदिष्यत असेदिष्यम असेदिष्याम असेदिष्याम। खत्म कर दिए। आया। अब कौन कौन लकार बच गया? लीड लेट और लुंग। लुंग। ये दो लुंग अपने से बनाना। लुंग में कोई सूत्र नया नहीं है, हाँ। पुराना ही सब लगाना, लेकिन इसलिए क्योंकि आप अपने से दिमाग लगा करके देखें कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कौन कौन होगा। आप देख लिए ना? हाँ। सब ध्यान में रखते हुए करिएगा। और लीड में तो सूत्र आ रहा है, तो उसको थोड़ा मत छेड़िएगा, उसको जब पढ़ा दे कल के पाठ में तो तब उसको करना। हाँ। पाठ यहाँ रखा जाए। क्या समय हो गया? 11:55। चलो रखा जाए पाठ, ठीक है ना? अब ये दो लगा रह गए, लेकिन अपने से देखना है ना कौन सा? लुंग वाला। लीड वाला थोड़ा रहने देना, एक सूत्र है बस वही है, और कुछ है नहीं। चलो किद्वत भाव कर दे रहा है। किद्वत भाव करने से क्या होगा? गुण नहीं होगा, बस यही तो लाभ होगा, है कि नहीं है? चलो तब भी शिष्य तो बना लिए है ना? एक तो देखो शिष्य तो बनाए, कैसे बनाना थोड़ा प्रयास करना, बने तो, है कि नहीं? उल्टा सुल्टा मत काम करना, क्रम से सूत्र लगा के हुए करना। चलो रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।